हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गुंजन सिंह। तो आज का वीडियो बहुत स्पेशल है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेरी प्लेसमेंट स्टोरी और जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे मेरे इंटरव्यू के टाइम पे। तो द थिंग इज़ कि बहुत टाइम हो गया है प्लेसमेंट हुए। आई थिंक अगस्त में 1 साल हो जाएगा कि जब मेरा प्लेसमेंट हुआ था। एंड जो क्वान्टिफाई थी वो हमारी थर्ड कंपनी थी जिसने कॉलेज को विज़िट किया था प्लेसमेंट्स के टाइम पे। एंड उस कंपनी का इंटरव्यूज़ एंड उस कंपनी के क्वेश्चंस वो तब किसी को इतना एक्सपेक्टेड नहीं था बिकॉज उससे पहले जो 2 कंपनीज थी उनने वो लेवल सेट नहीं करा था एंड क्वान्टिफाई ने वो लेवल सेट कर दिया था। तो जो क्वेश्चंस रहेंगे, जो कुछ बहुत कुछ उसने पूछा, स्टार्ट करेंगे विद द प्लेसमेंट स्टोरी। पहले मैंने कैसे चीज़ें करी एंड चीज़ें हुई कैसे। तो आई विल कीप दिस थोड़ा बाइलिंगुअल बिकॉज आई गॉट सम कमेंट्स एंड सम लिंक्डइन मैसेजेस कि अगर इसको बाइलिंगुअल रखा जाए तो अच्छा रहेगा। एंड होता क्या है ना कि अब आप एक बार मीटिंग्स रहती है तो आपका वो टोन सेट हो जाता है कि आप इंग्लिश में ही बोलना एक बार हो जाता है ना आपका, तो वो होने लगता है धीरे धीरे। तो मुझे भी मेरे को लग रहा है, मैं भी रिकॉग्नाइज कर रही हूँ कि आई शुड कीप जो कंटेंट है उसको दोनों लैंग्वेज में रखें जिससे क्वेश्चंस वी कैन डिस्कस इन बोथ ऑफ दीज लैंग्वेजेस। तो बाकी सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले कल गुरु पूर्णिमा है 10th of July। सो आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी गुरु पूर्णिमा। क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा इट्स वेरी गुड डे। इट्स अ वेरी बिग डे एक्चुअली इन माई लाइफ बिकॉज माई गुरु साईं बाबा एंड वी ऑल हैव अवर गुरुज। हमें टीचर्स ने पढ़ाया है स्कूल्स में, दैन हमारे कॉलेजेस में हमें प्रोफेसर्स ने पढ़ाया है, कुछ लोगों ने गाइड किया है, कंपनी में हमारे मेंटर्स हैं, मेंटर्स ने हमें बहुत गाइड किया है एंड चीज़ों को समझाया है कि असली रियलिटी मतलब चीज़ें होती कैसे हैं। तो सब चीज़ों को देखकर, अपने स्कूल के टीचर्स को याद करके एंड अपने जो भी मेंटर्स हैं उनको याद करके आई विश यू ऑल वेरी हैप्पी गुरु पूर्णिमा। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड जस्ट से कि एक बार हम इस वीडियो में मल्टीपल कंपनी सिनेरियोज भी डिस्कस करेंगे। जो कॉलेज में कंपनीज आई थी उन्होंने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे। मैंने अपना लैपटॉप बिल्कुल प्रिपेयर कर लिया है, मैंने टैब्स खोल लिए हैं क्योंकि द थिंग इज़ कि आई वुड कीप दिस वीडियो अ लिटिल लॉन्गर। बट इस वीडियो में जो मेरी कंपनी के क्वेश्चंस पूछे थे एंड मेरे जो फ्रेंड्स ने मेरे साथ मास्टर कार्ड, एक्चुअली मैंने आपको लोगों को बता रखा है कि मैं मास्टर कार्ड इंटर्नशिप के टाइम पे आई वाज इन 3rd ईयर, तो मैं सेकंड राउंड बाहर थी एंड फुल टाइम मतलब जब मैं प्लेसमेंट्स का टाइम था तब आई वाज देयर फॉर द इंटरव्यूज़, बट मैं फिर से सेकंड राउंड बाहर थी। तो इसलिए आई वुड जस्ट से कि थोड़ा स्टोरी टाइम एंड थोड़ा सा इट कैन बी अ लॉन्ग वीडियो। बट थिंग इज़ अगर आपने ये वीडियो देखा तो आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि चीज़ें उस दिन होती कैसे हैं। क्योंकि उस दिन कोई भी चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है। मतलब अगर वो लक चलता है तो सब चीज़ें टिक 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 होती है एंड अगर वो लक नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे याद है एक कंपनी में मैं सिलेक्ट हुई हूँ, एक कंपनी में 2 बार रिजेक्ट हुई हूँ, तो मुझे याद है कि कैसे चीज़ें डिफ़र करती हैं, कैसे चीज़ें वेरी करते हैं कि लाइक हाउ थिंग्स वर्क्स एंड कैसे आपको पता पड़ता है कि इंटरव्यू आपके फेवर में जा रहा है एंड आप इंटरव्यू को एक्चुअली कैसे अपने फेवर में ला सकते हो, वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। तो with this I would like to start this video. This was a little background which I gave to all of you guys. इस एक छोटा सा short disclaimer also कि in these videos it takes a lot of effort from my side also. Many of my friends say गुंजन influencer बन गई है, मतलब because they kind of do some sort of fun कि I'm making this video and it is just that I'm making to help my juniors, I'm making to help, this is a hobby for me honestly I would say। क्योंकि पता नहीं मेरे को है ना, आई वॉज ऑलवेज वोकल, मैं बचपन से बहुत बोलती रही हूँ, आई एम अ वेरी वोकल पर्सन। मैं बहुत बात करूँगी आपसे, बहुत प्यार से आपको मतलब सब चीज़ें, सॉरी स्क्रीन पे कुछ आ रहा था, तो मैं सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करना जानती हूँ बिकॉज मैं क्लब्स में भी बहुत एक्टिव रही हूँ। तो मुझे पता है कि चीज़ों को कैसे मनाना है या बात करनी है, वो चीज़ मेरे अंदर एक्चुअली बचपन से आ गई है। मैं क्लास 7th में ये थोड़ा सा स्टोरी टाइम है, थोड़ा इसका प्रीफेस देना बहुत मतलब थोड़ा पहले का पता होना ज़रूरी है बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्चुअली इतने वोकल नहीं होते हैं जितनी मैं हूँ, या इंट्रोवर्ट होते हैं, तो उनके लिए व्हाट कैन बी अ सोल्यूशन, वो चीज़ भी अपन डिस्कस करेंगे। आई शुड राइट इट डाउन कि मैं कुछ भूल ना जाऊँ, नहीं तो फिर ये हो जाएगा ना कि अगर मैं भूल गई तो फिर फॉर इंट्रोवर्ट्स बात बीच बीच में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, सो बीच बीच में मुझे पॉपअप्स आ रहे हैं कि व्हाट्सएप ने मेरा डेटा सिंक कर दिया है, तो मेरा ध्यान जा रहा था, बट दैट्स फाइन। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ सबसे पहले मेरा पर्सपेक्टिव कि मेरा इंटरव्यूज़ को लेके क्या पर्सपेक्टिव रहता था।
मैं क्लास 7 से ही आई वॉज़ वेरी एक्टिव ऑन करिकुलर। मैं स्कूल में, मेरा स्कूल चेंज हुआ था, पहले मैं एमपी बोर्ड स्कूल में थी, फिर मैं सीबीएसई बोर्ड स्कूल में मेरे पापा ने मेरा एडमिशन कराया एंड इट वॉज़ अ मिशनरी स्कूल। तो लाइफ बहुत डिफरेंट थी। इनिशली 6th स्टैंडर्ड में जिस इंसान को इंग्लिश बोलना बिल्कुल भी नहीं आता था, उसने इंग्लिश का मतलब बात कैसे करते हैं, मेरे पापा को आता था बट कभी उनने ऐसे बात, क्योंकि जो भी वो बात करते थे वो ऑफिस में करते होंगे, तो उनको घर में वो माहौल नहीं था। मतलब घर बहुत बेसिक फैमिली है हमारी, मतलब एंड बाय गॉड्स ग्रेस सब अच्छा है एंड वो अच्छा चलता रहे। तो जब मैं 6th स्टैंडर्ड में गई, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत से बच्चे होते हैं जो नहीं आते, जो कॉलेज में शायद एंटर कर रहे होंगे या जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहा है एंड इंटिमिडेट होता है इंसान। इंटिमिडेट का मतलब होता है आपको डर लगता है कि आपको ये समझ में आता है कि यार क्या मैं कर पाऊँगा या मैं कर पाऊँगी, एंड मे बी आई एम नॉट एट अ लेवल 100 कि आपको मैं बहुत कुछ बता पाऊँ, बट मैं आपको, अगर कोई इंसान 0 पे है तो आई कैन टेक यू टिल 40-50, या कोई इंसान अगर 20-30 पे है एंड क्या पता कोई इंसान 50 पे भी है, तो मे बी इफ़ दैट पर्सन इज़ वॉचिंग माई वीडियो तो उसको पता पड़े कि अच्छा मेरा लेवल तो ये है, आई शुड बी कॉन्फिडेंट। बिकॉज मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स देखे हैं मेरे जो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बट आई वुड रादर से कॉन्फिडेंट खुद में है पर दिखा नहीं पाते हैं, एंड दूसरा कि वो कॉन्फिडेंट है नहीं पर उन्हें पढ़ा बहुत है। तो बहुत सारे सिनेरियोज़ होते हैं। पूरा जो प्लेसमेंट ड्राइव होता है उसमें जो कंपनीज़ मेरे कॉलेज में विज़िट करी थी उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन मैं आप लोगों को दूंगी, बिकॉज बहुत टाइम से मैं देख रही थी कि वो जो GSITS का रिव्यू वाला वीडियो है उसमें लोगों को लग रहा था कि कंपनीज़ बिल्कुल विज़िट नहीं करती हैं। ऐसा सीन नहीं है, कंपनीज़ विज़िट करती हैं। इट इज़ अ डिसेंट कॉलेज। अगर आपको इलेक्ट्रिकल तक यहाँ मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत, मतलब अगर आपको देखो, अगर मैं आपको बस बोलूँगी NIT भोपाल एंड GSITS, बहुत ऐसे लोग सोचते हैं कि वहाँ का मेटलर्जी, मैकेनिकल, कभी कभार चीज़ें आपके इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करती हैं। अगर आपको कोर यहाँ मिल रहा है एंड अगर आपको कोर वहाँ मिल रहा है, अगर सपोज को इलेक्ट्रिकल यहाँ मिल रहा है, मैकेनिकल वहाँ मिल रहा है, तो मैं आपको बोलूँगी आप वहाँ चले जाओ, बिकॉज NIT का टैग भी रहेगा एंड GS का इलेक्ट्रिकल मिल रहा है आपको, पर आपको DAVV का EI मिल रहा है या EC मिल रहा है, तो मैं बोलूँगी GS आ जाओ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको समझना पड़ेगा। तो अभी मैं खुद का बात करी थी, उसके पहले मैं GSITS NIT भोपाल वगैरह थोड़ा कंपैरिजन करने में आ गई। बट मैं आपको ये बोलूँगी GSITS में अगर आपको इलेक्ट्रिकल मिल रहा है, इट्स अ गुड डील। प्लेसमेंट्स क्या होता है क्या नहीं होता है वो एक अलग चीज़ है, बट वो भी बहुत इम्पैक्ट करता है। बट मैं आई एम नॉट अ NIT भोपाल स्टूडेंट या मैं DAVV की स्टूडेंट नहीं रही हूँ। मैंने जितना सुना है, जितनी लोगों से बात करी है, उसके अकॉर्डिंग आई कैन से कि शायद DAVV में इस साल कंपनीज बेटर आई थी, कुछ तो सेम ही आई थी, कुछ ज़्यादा आई थी, वहाँ का शायद प्लेसमेंट्स ठीक रहा है। एंड एक दिन आई विल प्लान, मेरे बहुत सारे DAVV के भी क्लासमेट्स हैं, उनसे भी आई विल जस्ट आस्क फॉर देयर रिव्यूज़। तो आई थिंक काउंसलिंग तो शायद इट इज़ ऑन द एंड, बट ठीक है, जो भी है आप आगे का सोचना चाहिए। आपको जो कॉलेज मिल रहा है, अगर आपको CS में इंटरेस्ट है और आपको कोर मिल रहा है तो आपको एक अच्छा प्राइवेट इंस्टीट्यूट लेके CS करना चाहिए। एंड जो ये सारी चीज़ें अपन एक अलग वीडियो में बहुत डिस्कशन हो चुका है, आई नॉट टेक दिस फॉरवर्ड। हाँ, तो आई वॉज डिस्कसिंग कि मैं एक इंसान रही हूँ जो बहुत वोकल रही हूँ अपने स्कूल में। तो मेरे को अगर कोई आप इंटरव्यू देने को बोलते थे, मैंने कॉलेज में भी बहुत इंटरव्यूज़ दिए हैं, मैंने डिस्कस किया है अपने GSITS रिव्यू वाले वीडियो में कि मैं बहुत वोकल रही हूँ। मैंने बहुत, अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आती थी तो मैं बहुत पोलाइटली बोलती थी कि सर आई हैवंट स्टडीड दिस, बट आफ्टर दिस इंटरव्यू विल गेट बैक टू दिस एंड विल चेक कि है क्या एक्चुअली। तो मैं बोलती थी, बहुत वोकल रही हूँ। मेरे ये चीज़ मेरा स्ट्रेंथ भी हो जाता है एंड ड्रॉबैक भी हो जाए कि हर बार मैं रिएक्ट कर देती हूँ, हर बार मैं बोल देती हूँ चीज़ों को। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब अपन बात करते हैं क्वांटिफाई की। पहले मैं आपको बता दूँ कि क्वांटिफाई वॉज द थर्ड कंपनी दैट विजिटेड आवर कैंपस। पहली कंपनी वॉज इथियम। देखो, मैं आपको क्वांटिफाई का तो मैं आपको बताती हूँ कि क्वांटिफाई थर्ड कंपनी है। फर्स्ट कंपनी इथियम थी, तो उसका 7.5 करके उनका डिस्ट्रीब्यूशन था एंड इन ऑल 16 का पैकेज था, 15 का पैकेज था, बट 7.5 डिस्ट्रीब्यूटेड था कि कुछ ESOP पूल्स हैं। ESOP पूल क्या होता है कि कुछ मतलब स्टॉक्स वगैरह वाला पार्ट रहता है कंपनी का, कि शेयर्स वगैरह वाला पार्ट रहता है। मतलब किसी स्टार्टिंग में किसी इंसान को नहीं मिलता है, वो कोई रिटेंशन टाइप ऑफ बोनस रहता है कि आप इतने टाइम तक रहोगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे। बाकी शायद उनका बेस वो 7.5 ओनली। दूसरी कंपनी दैट विजिटेड आवर कैंपस वाज डिलॉयट। डिलॉयट गेव एन ऑफर ऑफ 8 lakhs. I think it was specifically 7.6 LPA and the profile was technical consultant. Yes, I think it is technical consultant. तो the thing is कि पहला इंटरव्यू मैंने पहले पेपर दिया इथियम में, तो इथियम में देयर वाज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। उसमें एप्टीट्यूड था, उसमें कोर मतलब CSIT वाले कुछ क्वेश्चंस थे। कोडिंग का आई थिंक मेरे को इतना याद नहीं आ रहा है ऑनेस्टली, बट चीज़ें थी।
तो जब इतियम आई उसके 15-20 दिन बाद आई थिंक डिलॉयट आने वाली हुई थी। इतियम में नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, मेरा फ्रेंड गया था इंटरव्यू देने, तो वहाँ पे भी उनने मतलब वो थोड़ा रोबोट आई थिंक इलेक्ट्रिकल एसी वाले बच्चों को ज़्यादा प्रेफर कर रही थी। हाँ, तो उसने मेरे फ्रेंड्स ने बहुत इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो मेरा क्लास फ्रेंड था, उसने बोला कि वहाँ एसी इलेक्ट्रिकल को उन्हें थोड़ा प्रेफर किया। एंड कुछ में तो फालतू के क्वेश्चंस पूछे हुए थे कि मैम मतलब कि सी क्यों प्रेफर नहीं करते, ये करते, फालतू के कुछ क्वेश्चंस थे। एंड कुछ बच्चों से अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे। इतियम एक कंपनी है। फिर हम बात करते हैं, ये इसका थोड़ा सा आई थिंक विजुअल्स और इस सब में काम है इनका, जितना मुझे याद आ रहा है। उसके बाद अपन बात करते हैं डिलॉयट की। डिलॉयट एक कंसल्टिंग फर्म है, वो वन ऑफ द बिग 4 फर्म्स में भी आती है। एंड डिलॉयट हमारे कॉलेज में पहले मतलब 2024 में मेरा प्लेसमेंट हुआ, राइट। एंड मैं 25 में पास आउट हो रही हूँ। तो जो 23 के बैच वाले जो मेरे सीनियर्स हैं उनमें काफ़ी लोगों का डिलॉयट में प्लेसमेंट हुआ था। एंड डिलॉयट में उस टाइम वो 2 प्रोफाइल्स के लिए आई थी कि एक तो टेक्निकल कंसल्टेंट के लिए आई थी, जिसमें इतना थोड़ा कंसल्टिंग, वो काइंड ऑफ बिजनेस एनालिस्ट वाली प्रोफाइल है ऑनेस्टली, मतलब इतना टेक्निकल नहीं रहता है वो। बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है मीटिंग्स लेना, एक्सेल शीट्स बनाना, चीज़ों को रिकॉर्ड करना, स्केड्यूल करना, थोड़ा बहुत कोडिंग करना, डैशबोर्डिंग करना। डैशबोर्डिंग में मेरा काम है डेटा एनालिटिक्स का, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं रहता है उनको। ये चीज़ कि इस प्रोफाइल के लिए आइडली इस लास्ट ईयर मेरे कॉलेज में कंपनी आई थी विच इज़ डिलॉयट। अगर हम बात करें कि डिलॉयट के अलावा जो दूसरी प्रोफाइल थी जिसके लिए वो 2023 में आई थी हमारे कॉलेज में, दैट वाज एन SD रोल। एंड उसमें मेरी एक सीनियर सेलेक्ट हुई थी। तो वो बताती है कि उनका काम वेब डेवलपमेंट में रहता है, मेजरली रिएक्ट JS पे रहता है, या जावा में हिबरनेट वगैरह करके जो सीनियर डेवलपमेंट वाला पार्ट हो जाता है बैकएंड के लिए, उस पर काम रहता है। तो ये अब तक हमने डिलॉयट की अगर इंटरव्यू क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, मतलब इंटरव्यू तो नहीं, इंटरव्यू वॉज ईजी, वेरी ईजी, मतलब चीज़ें दैट वाज वेरी इजी। और ऑनलाइन इंटरव्यू था, एक इंटरव्यू था, वो कोई भी क्रैक कर सकता था। मतलब वो मैंने अपनी फ्रेंड का, मैं जानती हूँ, उसका इंटरव्यू था, बहुत अच्छा गया था। मतलब उस क्वेश्चंस पे अगर हम देखें, क्वेश्चंस में एप्टीट्यूड था जिसमें आई थिंक LR थोड़ा था, एंड कॉन्स था, उसके बाद अपना इंग्लिश था। एंड इंग्लिश के अलावा मैं सब कुछ इसलिए फ्लो में बता रही हूँ कि क्वांटिफाई ने जो लेवल सेट किया था हमारे कॉलेज में, उसके बाद बच्चों ने सच में एक, मैं इस झूठ नहीं बोल रही भाई, आप किसी को भी पूछ लो, मतलब जो लोग सिलेक्ट हुए थे। बट द थिंग इज़ कि मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, जैसे आप लेवल सोच के बैठते हो ना, उससे चीज़ें बहुत ऊपर चली जाती हैं कभी कभार। तो हुआ क्या कि जो क्वांटिफाई में चीज़ें हुई, उससे पहले डिलॉयट ने जो लेवल बहुत इजी था, ऊप्स पूछा, बेसिक डेफिनेशंस, पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। एंड देन उसके बाद पूछा कि एरे का क्वेश्चन था, रिवर्स कर दो, स्ट्रिंग रिवर्सल क्वेश्चंस थे। अगर किसी ने पढ़ाई कर रखी है तो थोड़ा बहुत समझ पा रहा होगा। उसके अलावा उन्हें OS पूछा कि भाई OS में बेसिक चीज़ें, पेज रिप्लेसमेंट वगैरह पूछा था। उनका मेजर फोकस ऊप्स पे था, जितना मेरी फ्रेंड का इंटरव्यू था उसका मेजर फोकस ऊप्स पे था। SQL उनने पूछा था, बिकॉज SQL थोड़ा बहुत पूछा था, ज़्यादा बहुत हाई लेवल नहीं था। तो ये सब उनने पूछा था। अब आते हैं थर्ड कंपनी। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, क्वांटिफाई की एक इमेज बनी थी कॉलेज में हमारे, कि क्वांटिफाई में जो हमारे सीनियर्स थे ना, हमें कॉन्टैक्ट में नहीं थी। कोई हॉस्टल का कोई सीनियर नहीं था कि जिसके मैं कॉन्टैक्ट में रहूँ। क्वांटिफाई में यही हुआ था कि जो सीनियर्स थे वो सब मेरे कॉन्टैक्ट के नहीं थे, मतलब मे बी दे वर डे स्कॉलर्स, एंड मे बी उनसे मैं कॉन्टैक्ट में ही नहीं थी। तो उसके बाद मेरी जो सीनियर थी जिससे मैं सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट थी, 2 सीनियर्स थी, एक DV वाली थी, उन्नति मैम, एंड श्रुति, शी वॉज माई फ्रेंड। तो एक बार क्योंकि वो सीनियर थी तो श्रुति मैम बोलना पड़ता था, तो 2 लोग थे एंड शी वॉज इन डिलॉयट। तो 2 लोगों का कॉन्टैक्ट मेरा था। क्वांटिफाई का किसी ने इतना आइडिया नहीं दिया था, बट एक हाइप क्रिएट हो गई थी कि क्वांटिफाई बहुत काम करवाती है। दूसरा, क्वांटिफाई शायद फुल टाइम नहीं करती है। तीसरा दैट क्वांटिफाई बहुत वर्कलोड बहुत है, ये चीज़ें कुछ थी। एंड और क्वांटिफाई की इतनी अच्छी कंपनी नहीं है, स्टार्टअप है, एंड अभी तो बनी है 2013 में, तो क्या पता, मतलब ऐसे फालतू की बच्चे बहुत र्यूमर्स फैलाते भाई कि बहुत एवं कंपनी है, कुछ नहीं है। तो मैंने तो मन बना लिया था, क्या बोलते हैं कि भाई मैं तो नहीं जा रही इस कंपनी में। मैंने तो सोच लिया था कि टेस्ट दे देंगे, क्या पता नाम आए या ना आए, टेस्ट तो दे देंगे। पर पता नहीं अंदर से एक, पता नहीं, मेरे को थोड़ा इंस्टिंक्ट फील हो जाता है, लोगों को होता होगा, मेरे को भी एकदम इंस्टिंक्ट सा फील हो रहा था कि जब उसका टेस्ट हुआ था। तो हुआ क्या था, डिलॉयट के टेस्ट के एक दिन बाद, आई गेस, जितना एग्जैक्ट उनको डेट्स याद नहीं है, डिलॉयट के टेस्ट के इतने 1-2 दिन बाद क्वांटिफाई का रिटन टेस्ट था। तो मेरे को पता पड़ा, मेरी दोस्त को पता पड़ा कि गुंजन भाई अब तो क्वांटिफाई आ रही है। शी वॉज नॉट एलिजिबल,
कि वो एलिजिबल नहीं थी, वो 7.5 का CG लगाया था उनने, जितना मुझे याद है 7 या 7.5 का था, मेरी फ्रेंड का कम ही था, तो वो एलिजिबल नहीं थी। मैं एलिजिबल थी, पता नहीं अंदर ही अंदर से, पता नहीं मेरे को ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि भाई इट वॉज समथिंग, वो अंदर ही अंदर से फील हो रहा था कि मतलब मे बी आया, पता नहीं कुछ तो मेरे को फील हो रहा था कि शायद, क्या पता, मतलब देखते हैं, मतलब थोड़ी कॉन्फिडेंस आ गया था कि डिलॉयट के रिजेक्शन के बाद, क्योंकि सब कुछ सच था। मैंने इंटरव्यू, मतलब मैंने दोनों कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर दी, बहुत ईजी क्वेश्चन थे वो दोनों। एक क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस पर सिंपल इंटरेस्ट का था, वो तो बहुत ही फुद्दू क्वेश्चन था, और जो बच्चों ने सिर्फ एक क्वेश्चन किया था ना, उसी को कॉल आया था डिलॉयट का हमारे कॉलेज में, GSITS में। तो डिलॉयट ने 2 क्वेश्चंस वालों को कॉल नहीं दिया था, जिनका एक क्वेश्चन या दूसरे क्वेश्चन के आधे टेस्ट केसेस पास हुए थे, उनको ही कॉल दिया था। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि क्वांटिफाई आती है, क्वांटिफाई का देखा मैंने सब कुछ। जो लोग मेरा पैकेज पूछते हैं कमेंट्स में, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं पैकेज नहीं बता सकती, अभी मेरा फुल टाइम नहीं हुआ है। तो द थिंग इज़, जब फुल टाइम नहीं हुआ है तो मैं नहीं बता सकती। दूसरा, अगर आपको देखना है तो आप यूट्यूब पे जाके, मैंने अपने टाइम पे चीज़ें देखी थी, देयर वर फ्यू 3-4 वीडियो थी, उसमें मैंने टाइप किया था क्वांटिफाई फ्रेमवर्क इंजीनियर CTC। बस मेरा प्रोफाइल, जो 2 प्रोफाइल्स के कॉलेज में आती है कंपनी, तो माई प्रोफाइल वॉज फ्रेमवर्क इंजीनियर, मतलब वो एक टेक्निकल प्रोफाइल को फ्रेमवर्क इंजीनियर बोलते हैं। तो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे जो लोग सिलेक्ट हुए थे उनकी। तो आपको अगर प्लेसमेंट का पैकेज जानना है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब पे जाओ, आप लिख दो क्वांटिफाई फ्रेमवर्क इंजीनियर CTC, बस इतने में आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। ओके, इतने में आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। अब अपन आते हैं कि जब क्वांटिफाई आई तो हुआ क्या कि दिस इज़ थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो, 30 मिनट लगेंगे मेरे को लग रहा है क्वांटिफाई और उसके प्लेसमेंट्स और कंपनी के बारे में डिस्कस करने में। बिकॉज ऐसा नहीं है ना कि मैं प्लेस्ड हूँ तो आपको एक बायस्ड ओपिनियन दूंगी, नहीं ऐसा नहीं है। आई थिंक आप बहुत टाइम से देख रहे हो, कुछ लोग तो देख रहे हैं, आई थिंक वी आर अ फैमिली ऑफ 165+ आई थिंक पीपल, तो कुछ लोग तो देख रहे हैं। एंड व्हाट है, मेरी मम्मी तो बोलती है कि क्या करती रहती है, पढ़ लिया कर, ये फालतू की हरकतें शुरू कर दी है मतलब उनको पता नहीं है ऑनेस्टली, बट मेरे भाई तो बोलते हैं फालतू की हरकतें हैं, मतलब बच्चे तो बोलते ही हैं, इवन मेरे बैचमेट्स भी कभी बोल देते हैं। तो बट मेरे को ये लगता है कि भाई जो चीज़ मुझे नहीं मिली, मेरे सीनियर्स से गाइडेंस अगर थोड़ी बहुत मिल जाती तो मैं तो इसलिए बता देती हूँ। आपको अगर लगे कि यार गुंजन ऐसा बोल रही है वैसा बोल रही है, कुछ चीज़ों को अवॉइड करके, बट एक ऑनेस्ट ओपिनियन में देने की हमेशा कोशिश करती हूँ, क्योंकि दुनिया बहुत अलग है जब अपन कॉलेज में होते हैं एंड आप कॉर्पोरेट में एंटर करते हो। और अगर आप एक Tier 2 सिटी से बिलोंग करते हो, आपने जब टीयर 1 नहीं देखा होता है, तब चीज़ें बहुत अलग होती हैं। मे बी पीपल जो Tier 3 के होते हैं, तो ये चीज़ें अलग हैं। बट अपन फोकस कर रहे थे क्वांटिफाई के ऊपर। तो क्वांटिफाई जब आती है तो उसका जो टेस्ट होता है उसमें मेरे को जितना याद है, देयर आर एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, देयर आर इंग्लिश क्वेश्चंस, फिलअप्स वगैरह रहते थे, और RC भी था उसमें। 1-2 RC होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब वो पैसेजेस रहते हैं, तो 2 पैसेजेस थे जितना मुझे याद है। उसके अलावा एप्टीट्यूड में क्वांट्स रहता है, क्वांट्स के लिए आप कहाँ से पढ़ सकते हो, उदित सैनी सर से पढ़ सकते हो, और इंडिया बिक्स वेबसाइट पे जाके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा DI भी था, DI तो डिलॉयट में भी था, तो अभी हम क्वांटिफाई डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत शायद उसमें भी था। ये सब चीज़ें ठीक थी, मतलब एप्टीट्यूड में तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखता है, मेरे को ऐसे लगता है प्लेसमेंट में, तो वो चीज़ हो जाती है। फिर दूसरे जो 2 राउंड्स थे, मतलब जो एक्चुअल में चीज़ थी वो थे कोडिंग क्वेश्चंस। तो कोडिंग क्वेश्चंस मतलब कोडिंग क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस थे, एंड अगर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया तो आप बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए एलिजिबल हो, एंड अगर आपने दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो आप फ्रेमवर्क इंजीनियर विच इज़ अ टेक्निकल प्रोफाइल उसके लिए एलिजिबल हो। तो बाय गॉड्स ग्रेस मेरे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, 3 में से 3 मैंने नहीं करे थे। एक क्वेश्चन वो बहुत टफ था, ग्राफ का क्वेश्चन था, वो नहीं किया था। एक क्वेश्चन DP का था, वो सॉल्व हुआ था मेरा। एंड एक क्वेश्चन वॉज वो ऑन स्लाइटली एरेज का था, जितना मुझे याद है 2D एरेज का, दैट वॉज ऑन अ स्लाइटली ईजियर साइड, जितना मुझे याद है। बाकी तो फिर यही है कि आपको 2 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करे थे मुझे जितना याद है, एंड एक क्वेश्चन बिजनेस एनालिस्ट वाली प्रोफाइल के लिए लोगों को बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहले होता क्या, क्वेश्चंस वगैरह हो गए, मैंने अपने फ्रेंड को बोला चल हो गया, आई थिंक पेपर तो मैंने ठीक दे दिया, अपनी तरफ से कोशिश करिए। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना, मतलब ऐसे आप अपने फ्रेंड से कॉन्टैक्ट करते हो बाद में, तेरा टेस्ट कैसा गया, तूने कितने क्वेश्चंस करे, ऐसा करते हैं ना। तो मैंने बोला कि यार मैंने तो 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तूने कितने करे। उसने बोला कि मतलब उसने बोला मेरा 1 क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, तो उसके भी 2 हो गए थे। महक के 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। 2 क्वेश्चन उसके भी आई थिंक सॉल्व हो गए थे, 2 या 1.5 इसके से सॉल्व थे, तो 1 से ज़्यादा था। तो आई थिंक उसको भी कॉल आया था, तो हम लोग गए थे। फिर हमारा क्या हुआ, ये तो एप्टीट्यूड टेस्ट, ये तो ऑनलाइन असेसमेंट हो गया।
नाउ कम्स फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ विच इज़ एन ऑनलाइन इंटरव्यू राउंड। तो होता क्या है कि इंटरव्यूज़ थे, उस दिन क्लास थी मेरी, तो मैं क्लास गई। 1 से 2 मैंने शेड्यूल करा था मेरा इंटरव्यू। एंड होता क्या था, मैं हॉस्टल में रहती थी, पता है आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, तो 3 लोग रहते हैं हॉस्टल में। तो लंच टाइम में क्या हो रहा था, एग्जैक्टली सब कुछ याद आ रहा है यार एकदम से। मतलब लंच टाइम में क्या हुआ, मेरे रूममेट्स बोलते हैं यार हमें तो रेस्ट करना है। मैंने बोला यार मेरा इंटरव्यू है, आप थोड़ा सा बाद में आ जाना यार, क्या हो गया, खाना खाने के बाद बाहर रेस्ट कर लो, गेस्ट रूम में वहाँ रेस्ट कर लो। भाई मेरा इंटरव्यू मैं कहाँ दूंगी, कॉलेज की लाइब्रेरी में बहुत भीड़ रहेगी, शोर रहेगा, मैं कैसे दे पाऊंगी, मेरा फोकस ही नहीं बनेगा। तो मुझे एग्जैक्टली याद है मेरा इंटरव्यू था, मैंने थोड़ा बहुत उनको मनाया था। एक तो मेरे रूममेट्स ऐसे ही थे, मतलब कहने का मतलब है कि वो लोग दूसरी ब्रांचेस के थे, एक एमसीए की थी और एक फार्मेसी की थी। तो मतलब ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए, बट वो इतना नहीं समझ सकते। भाई प्लेसमेंट एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए कितना मैटर करता है, वो शायद वो चीज़ एमसीए वाला थोड़ा समझ सकता है, बट फार्मेसी वाले को जिसको प्लेसमेंट नहीं चाहिए, मतलब मेरे कॉलेज में ऐसे होता है, तो उनको नहीं समझ में आया। फिर हुआ क्या कि मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट वगैरह करा एंड दे वेंट आउट ऑफ द रूम। मैंने फिर एक तो हमारे यहाँ गार्ड मैम बहुत आती हैं दिन के टाइम पे कि बेटा गेट खोलो, प्रेजेंट क्यों नहीं हो, क्लास क्यों नहीं गए। तो फिर बाहर पर्चा लगा दिया, डू नॉट डिस्टर्ब, आई हैव माई इंटरव्यू, ऐसे करके लगा दिया। फिर क्या हुआ, दैट वॉज फर्स्ट इंटरव्यू। आप स्क्रीन खोलते हो, आपको पता पड़ता है कि आप स्क्रीन आपका ओपन है। एंड वो इंटरव्यूज़ किस पे हुए थे यार, इंटरव्यूज़ याद नहीं है मेरे को, एक्चुअली जूम पे हुए थे जितना मुझे याद है, शायद जूम पे हुए थे, गूगल मीटिंग या गूगल मीटिंग पे हुए थे, मे भी गूगल मीटिंग पे हो, क्योंकि मेरे कंपनी में सब लोग जीमेट ही करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट मतलब काम यूज़ करते हैं, गूगल मीटिंग्स आई थिंक, हाँ गूगल मीटिंग पे हुए होंगे। तो फिर हुआ क्या कि मतलब जैसे, हाँ तो जिस इंसान के मैंने जो आ जाता है पहले, आपको पता पड़ता है स्क्रीन पे, एक सेकंड, हाँ मैं अभी बिजी हूँ आती हूँ। तो होता क्या है, अब मैं इसको कट नहीं करूँगी, ठीक है, तो देख लेना आप लोग। तो होता क्या है कि एकदम से हाँ आपको नाम पॉपअप होता है कि शी इज़ योर इंटरव्यूअर। तो मेरी जो इंटरव्यूअर थी, मैंने उनकी प्रोफाइल देखी, तो मेरा दिमाग ख़राब। शी वॉज अ डेटा इंजीनियर, मेरे को याद है वो डेटा इंजीनियर ही थी, नाम मैं भूल चुकी हूँ। मैंने उस दिन सर्च किया था एंड शी वॉज अ डेटा इंजीनियर। उनका बीटेक फ्रॉम एनआईटी जयपुर, आई थिंक ईसी या कंप्यूटर साइंस, पता नहीं, आई थिंक ईसी में था। फिर उनका जो एमटेक था वो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद से था, सीएस में। और मेरे को लगा, मैं तो गई, मेरे को लगा कि भाई अब तो इतना हाईली क्वालिफाइड इंसान में अगर मेरा इंटरव्यू ले रहा है, और मेरे को लगा कि फिर तो वो डीएसए जाएगा बहुत अच्छे लेवल पे, क्योंकि मेरा डीएसए इट वाज लाइक, मैंने पहले ही बताया कि स्टैक क्यूज तक तो मैंने अच्छी तरीके से किया था, ट्रीज कवर किया था, बट स्टैक क्यूज तक तो मेरे को था कि चलो कर लेंगे, हमारे मीडियम लेवल क्वेश्चंस तो कर लेंगे। बट इवेंचुअली चीज़ें बहुत अलग होती हैं। तो राउंड 1 के जो क्वेश्चंस थे, मैंने वो सब लिख रखे हैं, ऐसे क्या बोलते हैं, वो नोट बना रखा था मैंने, सारे फ्रेंड्स को भेज दिया था फिर अपना। तो जो राउंड 1 के क्वेश्चंस थे, क्योंकि राउंड 1 है, टेक्निकल राउंड 1 है, तो अभी मैं सारे क्वेश्चंस आपको बताती हूँ। मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा बता दूँ। मेरे 2 प्रोजेक्ट्स थे। एक प्रोजेक्ट अपना जिसमें थोड़ा सा एआई का यूज़ था, दैट वाज एन एकेडमिक प्रोजेक्ट। हम लोग बेसिकली एक 3D वेबसाइट बना रहे थे, मर्चेंडाइज करके, जो मतलब वेंडर्स होते हैं जिनके पास डिज़ाइंस नहीं होते हैं, उनकी डिज़ाइंस की एक वेबसाइट थी, और उसमें Next.js यूज़ कर रहे थे। यूट्यूब से आइडिया देखा था हम लोगों ने, Next.js से वो 3D मॉडलिंग हो रही थी। 3.js रिएक्ट की एक लाइब्रेरी होती है, तो उससे वो मॉडल घूम रहा था, सारी चीज़ें दिख रही थी। एंड फिर हमने डाली की ओपन एआई की एपीआई यूज़ करी थी, तो उसमें प्रॉम्प्ट दे सकते थे, उसी प्रॉम्प्ट का वो डिज़ाइन पे प्रिंट आ जा रहा था, कस्टमाइजेबल था। फिर उसमें हमने वो चीज़ें भी ऐड करी थी, मुझे तो याद है कि आप इमोटिकॉन्स भी लगा सकते हो, उसके लिए हम कोई दूसरी एपीआई फेच कर रहे थे, ऐसे करके था। जो डिज़ाइन था वो जाके क्लाउडिनरी में स्टोर हो रहा था। एंड फिर रेजर पे की एपीआई लगाई थी कि आप रेजर पे से आप उस चीज़ को कर सकते हो। इस चीज़ के लिए जस्ट गिव मी अ मिनट, अगर मेरे को मेरा प्रोजेक्ट बताना हो, क्योंकि उस दिन तो मैंने बहुत फाड़ समझाया था, बहुत फाड़। तो मैं एक बार देख लेती हूँ, क्या पता मेरे को मेरा प्रोजेक्ट मिल जाए। एक सेकेंड मैं देख लेती हूँ। मम्मी पापा के यार नाम से मैंने फोल्डर बना रखा था जितना मुझे याद है। आई थिंक माँ पापा के बनाया था, तो टाइम दो, एक सेकेंड दो। हाँ, माँ पापा का नाम से प्रोजेक्ट बना हुआ है, यहाँ पे ये सब है, ये सब है। मेरा रेज्यूमे कहाँ है भाई, वो इधर तो नहीं दिख रहा। एक मिनट, टी डेस्कटॉप, TNP इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, CV 2 पेज, लेट मी सी। थोड़ा लंबा खींचेगा वीडियो, देख लेना यार अब, मतलब, और वीडियो प्लीज़ देख लेना, प्लीज़ देख लेना, मतलब आपको ही हेल्प मिलेगी। आज थोड़ा मैं साउंड मतलब आज तो मैं स्लो जा रही हूँ, बिकॉज आई फील समटाइम्स इतना जल्दी जल्दी जाके 2x कर लेना अगर आपको दिक्कत हो, 2x पे कर लेना। ब्लरी तो नहीं है भाई, ये तो पुराना प्रोजेक्ट है।
पुराना रेज्यूमे है। दूसरा 1 मिनट में जस्ट चेक कर रही हूँ। इंटर्नशिप, हायर हब, जिनपैक्ट, रेज्यूमे करके एक फोल्डर मिला है मेरे को। ऑफ कैंपस वाला चेक करती हूँ, नहीं मिला। एक मैं प्रोजेक्ट, भाई मेरा रेज्यूमे कहाँ गया यार? 1 साल हो गया ना, देखा था ये प्लेसमेंट के बाद, तो इसलिए 1 सेकंड मुझे आप लोग दीजिए थोड़ा सा। तो इसमें है, जितना मुझे याद है वो उस फोल्डर में है। वो फोल्डर, हाँ मिल गया। वो फोल्डर है, मिल गया। दिस इज़ माई रेज्यूमे, मेरे को मिल गया मेरा फोल्डर, पूरा अच्छा खासा रेज्यूमे। तो मैं आपको अपना रेज्यूमे बताती हूँ, जो कि है एक तो मैंने आपको बताया, जो दूसरा जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जेसॉन टोकन से वेरिफिकेशन किया था, उसमें हमने जो एक और जो API यूज़ करी थी, हमने उसमें बैकएंड नहीं बनाया था। हमने एक क्या था, कुछ तो था एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, उससे ऑथेंटिकेशन हो रहा था। एंड उसके बाद हम लोग जो कर रहे थे वो बेसिकली कि वो वेंडर आ जाता है, साइन इन करता है, उसके जो डिज़ाइंस हैं वो डिज़ाइंस चूज़ कर सकता है, कस्टमाइज़ करवा सकता था। वो हम डैली की API से कर रहे थे। एंड वो घूम जो रहा था वो React.js, Next.js का यूज़ से हो रहा था। फ्रंट एंड वॉज वेरी ब्यूटीफुल, Next.js, React.js। दिस वॉज एन एकेडमिक प्रोजेक्ट। मैं, आयुष, अंकित 3 लोग थे। तो हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट बेसिकली एक जनपैक्ट कंपनी के लिए बनाया था, बट वो कंपनी ने बाद में बोला कि हम राउंड्स लेंगे, तो वो हमारा प्रोजेक्ट वेस्ट होता था, इसलिए हमने एकेडमिक प्रोजेक्ट में लगा दिया। ऐसा किया था, हाँ ऐसा ही किया था ऑनेस्टली। एंड वो प्रोजेक्ट में हम लोगों ने बहुत मेहनत भी करी थी, तीनों ने बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करी थी। समझा था, मेरा पार्ट फ्रंट एंड वाला था तो वो मैंने किया, बैक एंड वाला अंकित ने किया। एंड मतलब कोलैबोरेटिवली हमने सबने काम किया, देखा भी, ChatGPT वगैरह भी यूज़ करते थे कोड जनरेशन के लिए। तो एक वो प्रोजेक्ट मेरा सच में अच्छा था कि इट वॉज काइंड ऑफ अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम दैट वाज सॉल्विंग, कि हम एक वेंडर का इशू सॉल्व कर रहे हैं डिज़ाइंस और कस्टमाइजेशन के लिए। तो ऐसा वैसा था। दिस वॉज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। मतलब वो मैंने इतने फाड़ू तरीके से समझाया था, क्योंकि मेरा पहला क्वेश्चन, दूसरा प्रोजेक्ट भी एक बार मैं बता देती हूँ। दूसरा प्रोजेक्ट वॉज एन हायरिंग प्लेटफॉर्म, जिसमें MongoDB यूज़ होता था स्टोरेज के लिए, एक्सप्रेस फॉर बैक एंड APIs। फिर वही React.js से हम यूज़ कर रहे थे फ्रंट एंड के लिए, JSON वेब टोकन्स हम यूज़ कर रहे थे अपना ऑथेंटिकेशन के लिए। फिर Bcrypt क्योंकि आप पासवर्ड डालते हो तो उसको हैश करना पड़ता है, तो उसके लिए Bcrypt लाइब्रेरी होती है, उसको यूज़ कर रहे थे। एंड कुकीज़ को कुकी पार्सर से कर रहे थे। एक API मैंने टेस्ट करी थी जब मैंने बनाया था उस टाइम पे, तो पोस्टमैन में टेस्टिंग करती थी मैं। एंड वही कि आप सर्च कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, ये सब था। बाकी सॉफ्टवेयर स्किल्स वगैरह तो मैं आपको ये सब चीज़ तो ठीक है, हाँ ये ऊप्स वगैरह ये सब तो मैंने बताया हुआ है आपको, ठीक है। अब आते हैं अपन क्वेश्चंस पे, जो कि आई थिंक आपको टाइम लग गया, बट ये बैकग्राउंड स्टडी आपको होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस क्या क्या पूछे थे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला क्वेश्चन था, गुंजन एक्सप्लेन प्रोजेक्ट। हम पहले तो हाउ आर यू बोलते हैं, ऐसे इंट्रो मैंने बहुत बढ़िया दिया था। मतलब इंट्रो तो वही था कि मतलब हाय माय नेम इज़ गुंजन सिंह, आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन ग्वालियर मध्य प्रदेश, आई हैव कंप्लीटेड माय स्कूलिंग फ्रॉम ग्वालियर इटसेल्फ। पोस्ट दैट, बिकॉज मैं 10th और 12th नहीं बोला, क्यों बोलना है? अगर वो रेज्यूमे में ऑलरेडी लिखा हुआ है आपका 10th और 12th का परसेंटेज, दो माई आई थिंक 12th में 85 एंड 10th में 93.2, मैंने नहीं बोला। एंड फिर बोलना क्या है कि आई हैव कंप्लीटेड माई स्कूलिंग फ्रॉम ग्वालियर इटसेल्फ, पोस्ट दैट आई हैव मूव्ड टू इंदौर where I'm currently pursuing my BTech in Information Technology from SGSITS Indore. My interest aligned into multiple things, so multiple activities. I was part of many clubs, but on the same time I felt my interest into coding and I got, मैंने तो सब honestly बोला कि मेरे को है ना इतना पता नहीं था, मैंने ये सब बोला है भाई, अच्छी तरीके से बोला है। I wasn't new to coding, so when I explored coding and when I got to know Java was my first language which I learned. I wasn't comfortable much on C, so I started my development with Java. I've also worked on Munstack projects where I have covered the basics and the fundamentals. ऐसे करके मैंने बहुत बोला है कि ये सब क्या है, वो सब क्या है। फिर वो सब टेक्निकल बताने के बाद मैंने बताया कि मैं करिकुलर में भी अच्छी हूँ एंड मैंने कुछ 1-2 चीज़ें करी हैं जो कॉलेज में अच्छी थी, तो वो मैंने बता दी। ऐसे करके आई थिंक 1 मिनट का तो बोला हो, एक नहीं, हाँ 40 सेकेंड 50 सेकेंड बोला मैंने आराम से इंटरव्यू। फिर उसने बोला ओके इट वॉज एन होलसम, ऐसे करके उसने बोला, तो मुझे याद है, इट इज़ अ होलसम इंट्रोडक्शन, सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद द इंटरव्यू। ओके मैम। तो फिर बोलती हैं कि गुलजन देयर इज़ अ प्रोजेक्ट कंटेनिंग AI, सो क्वान्टिफाई का फोकस AI में बहुत रहेगा, ML में बहुत रहेगा। अगर आपके ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, देयर आर हायर चांसेस दैट यू कैन गेट सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड्स एंड फॉर द फाइनल प्लेसमेंट्स ऑल्सो।
गुंजन एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट कंटेनिंग AI। मैंने आपको बता दिया जो जो चीज़ थी, मैंने उसको बहुत, उस टाइम तो मैंने इतना फाड़ू समझाया था उनको कि उस टाइम पढ़ रही थी ना मैं, एक चीज़ बता दी, फिर मैंने हुक्स बता दी, ये सब बता दी। उन्हें जो पूछा नहीं ना, मतलब ये होना चाहिए कि आप बोल रहे हो ना तो ऐसे लगना चाहिए कि आप बोल रहे हो। ये चीज़ मैंने मेक श्योर करी कि भाई मैं अगर बोल रही हूँ तो ऐसा लगना चाहिए, अगर मैं पूछ रही हूँ ना, अगर मैं उनको समझा भी रही हूँ कि 3.js है क्या, तो मैं उनको सब समझाऊंगी। उनने अगर मुझसे फ्रंट एंड पूछा, मतलब क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उससे स्टार्ट करना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्यों चुनी, एंड फिर क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करी है उनका बताना है, बैक एंड में कैसे किया, फ्रंट एंड में कैसे किया, सब बताना है। एंड खुद का ही नहीं बताना है, इट वॉज एन एकेडमिक प्रोजेक्ट। तो मैंने बताया कि मेरे टीम मेंबर्स ने ये काम किया, बट मैंने वो चीज़ भी बहुत अच्छी तरीके से समझी है कि हाँ उनने ऐसा क्यों किया, क्या किया, वो सब मैंने बता दिया था। दूसरा क्वेश्चन, ये राउंड 1 चल रहा है, 30-35 मिनट्स अप्रॉक्स तो मिनिमम लास्ट किया था मेरे अकॉर्डिंग, तो 40 मिनट पहुंच गया था, 40-45 मिनट आराम से आई थिंक, हाँ पहुंचा था अच्छी तरीके से। तो राउंड 1 का पहला आई थिंक कुछ क्वेश्चंस मैंने बताया। पहला क्वेश्चन बस गुंजन एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट कंटेनिंग AI। दूसरा क्वेश्चन डन, सेटिस्फाइड, नो अदर क्वेश्चंस। मैंने जब प्रोजेक्ट समझाया उनके कोई क्रॉस क्वेश्चंस नहीं थे, क्योंकि मैंने, अगर उन्होंने मुझसे सिर्फ प्रोजेक्ट पूछा था, मैंने उनको बैक एंड समझा दिया, फ्रंट एंड समझा दिया, पर्पस समझा दिया, इसके बाद इंसान नहीं पूछता है AI हमने कैसे यूज़ किया, सब समझा दिया। बट ऐसा नहीं कि मैं बहुत इन डेप्थ चली गई, मैंने सब चीज़ों को टच किया ऊपर से। अगर 3.js यूज़ किया तो उसके 3 पॉइंट्स बताए, React.js यूज़ किया तो उसके 3 पॉइंट्स बताए, ये नहीं कि पूरा समझाने बैठ गए कि, और हुक्स अगर बताना था तो 1-2 हुक्स का एग्जांपल दे दिया कि मैम आई हैव ऑल्सो यूज्ड हुक्स ऑन दिस इन दिस प्रोजेक्ट वेयर आई हैव यूज कॉन्टेक्स्ट हुक एंड यूज रेफरेंस हुक फॉर रेफरेंसेज एंड बैकग्राउंड, लाइक दैट, ऐसे ऐसे करके आप समझा सकते हो। थर्ड क्वेश्चन था, सो सेकंड, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मुझे, डू यू नो व्हाट इज मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, एनी आइडिया ऑन दैट? तो डेफिनेशन समझा दी। अब फिर मेरा तो काम है भाई समझाने में, मैंने सोचा कि भाई डेफिनेशन तो हो गई, अब मैं चुप नहीं रह सकती। तो मैंने बोला कि ये एक टेक्निक है जो मैंने खुद से ही इंटरव्यू दे के सीख ली, मतलब 2-3 राउंड जो भी हुए मेरे, कि आप उनको आपको बोलते रहना चाहिए। इफ़ शी सेज कि ओके गुंजन आई अंडरस्टूड, चुप हो जाओ। फिर हुआ क्या, मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी समझा दिया, एक्सप्लेन्ड। बट फिर मैंने यहाँ से उस चीज़ को लेके गई मैं OS में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्योंकि वहाँ पे एक पेजिंग का कॉन्सेप्ट होता है। पेजिंग में हम बेसिकली जो पेज यूज़ नहीं होते हैं उनको हम सेकेंडरी मेमोरी में डाल देते हैं, और जो चीज़ें यूज़ होती हैं उनको हम प्राइमरी मेमोरी में रखते हैं। हाँ, तो हुआ क्या कि ये चीज़ मैंने उनको बोला कि अच्छा, उनने वो, अब ये ड्राइव कौन कर रहे हैं इंटरव्यू, मैं ड्राइव कर रही हूँ, क्योंकि मैंने उनको बोला कि मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी उनको समझा दिया। फिर वहाँ से मैं लेके आई, मैम आई हैव ऑल्सो अंडरस्टूड दैट देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट इन operating systems also which is the exact implementation of this particular secondary and main memory, ऐसे करके उनको पेजिंग भी लाई। मैंने मैम ने पेजिंग पूछा, पेजिंग समझाया, फिर पेज फॉल्ट्स भी समझाया, फिर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम भी समझाया, फिर बंद हो गई, चुप हो गई। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कुंजन सिंस यू हैव टोल्ड मी सो मेनी ऑफ टर्म्स, डू यू नो व्हाट इज थ्रैशिंग? अब ये चीज़ अगर मैं यहाँ तक OS में आ गई हूँ तो पेजिंग पूछेंगे तो थ्रैशिंग तो पूछेंगे। तो अब उन्हें थ्रैशिंग पूछा, थ्रैशिंग समझा दिया, बोलती शी वॉज सेटिस्फाइड। अब उसके बाद उन्होंने बोला कि मतलब ठीक है, ओके इट्स गुड, ओके फाइन, गुंजन डू यू हैव एनी नॉलेज ऑन SQL, ऐसे करके उन्होंने पूछा। मैंने बोला हाँ ओके, या आई हैव स्टडीड द रूल्स एंड आई नो हाउ दिस लैंग्वेज वर्क्स, हाउ द डेटा इज एक्सेस्ड फ्रॉम द डेटाबेस, and I have also known knowledge about RDBMS and I studied the database management subject also, ऐसे करके मैंने बक दिया कुछ उनको। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि गुंजन दिस इज़ अ GUNJAN, तो आपको गुंजन क्या करना है कि इस वर्ड में आपको G फर्स्ट कैरेक्टर को स्मॉल करना है। तो ये चीज़ उस टाइम पे मेरे शायद क्लिक नहीं हुई थी ऑनेस्टली, मतलब मेरे को कुछ सब स्ट्रिंग या ट्रिम वाला चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रहा था उस टाइम पे। शायद मैंने इसको सोचा, बट मैं जो सोच रही थी बहुत पास में थी, मैं उस चीज़ के एग्जैक्ट नहीं बोल पा रही थी, बहुत पास थी। तो मैम ने बोला ओके गुंजन, एटलीस्ट मेरा क्या हुआ कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मैं बोलती मैं आई डोंट नो दिस आंसर, ऐसा बोलने से नहीं होता है। तो तुम्हें ऐसा बोलना पड़ता है कि मैम व्हाट आई एम थिंकिंग एक्चुअली, आई फील दिस कुड बी एन अप्रोप्रिएट सोल्यूशन टू दिस, बट आई एम नॉट वेरी श्योर ऑन दिस, बट व्हाट अप्रोच आई एम फॉलोइंग इज दैट सो एंड सो कुड बी द आंसर। शी विल से कि ओके गुंजन, ओके अंडरस्टूड, आई फील दिस इज एन अप्रोच बट यू आर अ लिटिल क्लोजर, आई थिंक दिस कुड बी एन बेटर आंसर फ्रेम्ड। तो उन्हें आंसर नहीं बताया, बट ऐसे करके बोला कि ऐसे फ्रेम अच्छी तरीके से कर सकते थे एंड डू लुक इन टू दिस क्वेश्चन पोस्ट आर इंटरव्यू, लाइक दैट। फिर उन्होंने बोला कुंजन प्रिंट द लास्ट 3 कैरेक्टर्स ऑफ योर नेम।
दिस वॉज एन ईजी वन, ये सब स्ट्रिंग से हो जाएगा। तो मैंने ये चीज़ उनको समझा दी थी एंड फिर मैंने उनको 3 पॉइंटर्स होते हैं सब अच्छी तरीके से मैं इन डेप्थ समझा दी थी, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ समझा देती थी मैं। मतलब मेरे अंदर तो ये चीज़ थी उस टाइम पे भी कि जो चीज़ मुझे आती है मैं वो छोड़ूंगी नहीं, मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगी। फिर आती है बारी, हो गया एसक्यूएल ख़त्म हो गया एसक्यूएल। थोड़ा बहुत उन्हें और कुछ पूछा हो तो पूछा हो, जितना मुझे याद था उस टाइम पे वही था, ख़त्म। फिर आता है, फिर से ओएस की एंट्री होती है। वो पूछते हैं गुंजन डू यू नो मल्टी प्रोग्रामिंग, बता दिया। गुंजन डू यू नो मल्टी टास्किंग, बता दिया। फिर यहाँ से मैं उनको मल्टी थ्रेडिंग में भी ले गई, थोड़ा बहुत मैंने मल्टी थ्रेडिंग भी बता दिया। फिर उन्होंने बोला कि ओके गुंजन आई थिंक दिस इज इनफ, लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन एंड दैट इज अ डीएसए क्वेश्चन। तो इट इज़ रोटेट अ सिंगली लिंक लिस्ट बाय के रोटेशन। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया था ऑनेस्टली, बट मैंने ऐसा बता रखा है कि लिंक लिस्ट मैंने जब पढ़ा था तो राघव सर से पढ़ा था। तो राघव सर ने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे केसेस डिस्कस करे थे। तो हुआ क्या कि ये जो चीज़ थी कि ये वाला जो क्वेश्चन था, क्या बोलते हैं, वो मैं समझ पा रही थी। एंड ये सेम क्वेश्चन मैंने एरे में सॉल्व करा था कि रोटेट एन एरे बाय के रोटेशंस आप करते हो, आप कुछ मॉड्यूलस करके यूज़ करते हो। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया था। मैंने बोला लेट मी थिंक मैम, आई जस्ट नीड सम टाइम। ऐसे मैंने बोला कि टाइम चाहिए होता है, आप बोलो कि मैम आई नीड सम टाइम। इंस्टेंटली आंसर देना इज़ अ रॉन्ग सोल्यूशन। अब तो मैं पता नहीं ये लाइफ में भी थोड़ा थोड़ा करने लगी हूँ। मैं बहुत अब्रप्ट और क्या बोलते हैं वैसे इंसान हूँ कि बिल्कुल एकदम से रिएक्ट कर दिया, तो वो चीज़ गलत है। तो मैं उसको भी इनेबल कर रही हूँ कि थोड़ा सोचो। तो मैंने उस टाइम तो बड़ा स्मार्ट खेला, मैंने बोला कि मैम जस्ट गिव मी सम टाइम, बिकॉज मुझे क्वेश्चन आता नहीं था। मैंने कम से कम 2-3 मिनट तो लगाए होंगे पेपर में बनाने में एंड सोचने में। फिर मेरे को एक ही अप्रोच याद आई जो मैंने रोटेट अ के एरे रोटेशंस वाला जो किया था। सिंगल एरे को के रोटेट करना पड़ता है, तो मॉड्यूलस के मॉड्यूलस एन करके अप्रोच रहता है कि मतलब एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। तो एग्जांपल जैसे अपनी लिंक लिस्ट है 1 2 3 4 5, तो अगर एक एक नोड है 1 2 3 4 5, अगर आपको 2 रोटेशन करने हैं तो वो चीज़ लास्ट के 2 4 5 है आगे आ जाएंगे एंड 1 2 3 पीछे आ जाएगा। तो इसकी ये जो रोटेट अ लिंक लिस्ट बाय के रोटेशन वाला जो क्वेश्चन है, आई थिंक उस टाइम स्ट्राइवर ने कराया था, मैंने बाद में देखा था एंड मेरी सेम अप्रोच थी। तो मैंने उनको बोला कि मैम के रोटेशन के मॉड्यूलस एन वाला ऐसा करके मैंने बहुत समझाया उनको, मैम मैं ऐसा सोच रही हूँ, ये ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, फिर हेड यहाँ चला जाएगा, टेल यहाँ, मतलब जो भी मैंने उस टाइम बोला होगा बोला। एंड फिर उन्होंने बोला गुंजन ड्राई रन करो इसको। मैंने बोला भाई इतना समझाने के बाद ही मैम बोल रही ड्राई रन करो, तो मैंने बोला ठीक है करते हैं ड्राई रन। फिर मैम ने बोला कि ड्राई रन करो गुंजन, तो मैं ड्राई रन करके यही एग्जाम्पल लेके पूरा समझा दिया था और उनने नोट पैड पर लिखवाया था। तो चीटिंग का तो कोई स्कोप ही नहीं भाई, मैंने किसी को अपने साथ नहीं बिठाला, मैं झूठ नहीं बोलूँगी बाबा की कसम की। मतलब कि इंटरव्यू जब चल रहा था तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला भी था ऑनेस्टली कि मैं तेरे साथ बैठ जाता हूँ, देख लेंगे, बट मेरे पता है उस टाइम पे मन नहीं हुआ कि भाई किसी को बिठा लूँ साथ में। मेरे को लगा होना होगा तो खुद से हो जाएगा। नहीं, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में भी चले गए और वो खुद से नहीं किया, तो वो ये रहेगा कि भाई खुद से नहीं किया ना, एटलीस्ट वो रहता है कि आपने खुद से सॉल्व की जो चीज़ें करी इंटरव्यूज़ में। तो थोड़ा मेरे मन में था तो मैंने नहीं बिठाला था। तो फिर आई थिंक डिलॉयट से रिजेक्शन आ गया था, क्वांटिफाई में जाने का मन नहीं था। फिर उसके बाद यही था कि आप क्या कर सकते हैं। फिर 22 को डिलॉयट का रिजल्ट आता है एंड मेरी फ्रेंड का नहीं होता है, तो वो बहुत सैड थी, तो मैं उसको थोड़ा सा कंसोल कर रही थी। ऑन द सेम टाइम कुछ देर बाद आते हैं क्वांटिफाई की लिस्ट। भाई मैंने बोला क्वांटिफाई की लिस्ट आ गई यार, शिट। मैंने नाम देखा, नाम था मेरा, मैंने बोला चलो राउंड 1 तो गुंजन अपने क्लियर कर लिया है। फिर आई रिमेंबर उस दिन मेरे रूममेट्स ने बोला था कि गुंजन हमें सोना है, तो तू 1 बजे तक पढ़ ले, फिर उसके बाद तू आलिया के रूम में चली जा जो मेरी दोस्त है। तो फिर मेरे को लगा कि मैंने बोला भाई क्या अजीब ही रूममेट थे मेरे, तो हटाओ, तो उनका तो क्या ही बोला। फिर मैं अपनी दोस्त जो आलिया शेख, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मैं उसके रूम में गई। उसके रूममेट्स इतने प्यारे थे, हम रात के 3 बजे तक 4 बजे तक 4 बज गया था मुझे, 4 बज गया था एंड 4 बजे तक मैं 4 बजे तक पढ़ी एंड साथ में हम स्टार्टअप डिस्कस कर रहे हैं कि यार आलिया नौकरी से कुछ होगा नहीं, अपन कुछ पढ़ते हैं, कुछ करते हैं, कुछ का चाय की टपरी खोल लेते हैं, कुछ भी हम बातचीत कर रहे थे। एंड 4 बज गया था और मैंने अपने 2 प्रोजेक्ट्स थे, उनमें से जो टेक्निकल में जो 3D मॉडल वाला था वो पढ़ लिया था, सारा कोड देख लिया था, सब कोड को एक लाइन ChatGPT कर करके देख लिया था। फिर मेरे को लगा जो मेरा दूसरा हायरिंग प्लेटफॉर्म वाला प्रोजेक्ट है वो तो मैं पढ़नी होंगी। सुबह 7 बज गया था एंड आई थिंक 8:30-9 बजे उन्होंने बुलाया था TNP ऑफिस। तैयार वैयार होके चले गए, ब्लू शर्ट एंड ट्राउजर्स पहन के TNP ऑफिस पहुँचे।
तो हाँ, मुस्कान वगैरह बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स, मतलब मुस्कान वगैरह मिल गए। अपूर्वा जो मेरी अभी रूममेट है एंड वो आप दिखते भी होगे कभी कभार, शी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ हर शॉर्ट्स वीडियोज़, वो मुझे मिल गई। सब बहुत लोग थे। मेरे बिजनेस एनालिस्ट के लिए शी अप्लाइड, अपूर्वा बंसल, एंड उसका आप लिंक्डइन चेक कर सकते हो। उसके अलावा यही हुआ कि फिर अब एक वो रहता है ना कि 8:30 पे उन्हें प्लेसमेंट, अच्छा फिर होता क्या है कि प्लेसमेंट वाले जो होते हैं 10 बजे ऑफिस खोला तो 8:30 पे क्यों बुलाया, तो वो होता है कि 10 बजे फिर फाइनली आई थिंक 9 बजे खुला, आई थिंक 9, 9:15 पे 9:30 पे खुला। फिर आए अंकुश चौहान सर एंड भूपेंद्र सिंह मनराल जो HR एंड द टेक्निकल इंटरव्यू जो लेने वाले थे वो आए। आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ ना। जितना मुझे याद आ रहा है मैं घर गई थी, एक सेकेंड जस्ट मिनट लेट मी थिंक। नहीं जो, हाँ ये जो मैं बोल रही हूँ ना फर्स्ट राउंड के पहले वो आ गए थे। हाँ क्लास नहीं थी उस दिन, फर्स्ट राउंड के पहले ही वो अंकुश सर और भूपेंद्र सर आके उन्होंने पूरा समझाया था QCDP क्या होता है, आपका कितना 6 महीने का इंटर्न रहेगा, ब्रेक कैसे रहेगा, चीज़ें कैसे ब्रेक होंगी, मतलब वो उन्होंने पूरा इंटरव्यू क्वान्टिफाई के बारे में समझा दिया था। फिर हमें बोला था कि आप लोग घर चले जाओ जिनके इंटरव्यूज़ हैं। तो हाँ, तो मैं घर आके अपना मैंने इंटरव्यू दिया था एंड आई वॉज वेटिंग फॉर द रिजल्ट। एंड नेक्स्ट डे 23rd को वॉज द इंटरव्यू। वो ये वाली चीज़ है कि मैं पहुंच गई 8:30 बजे, 7 बजे तक मैंने पढ़ाई करी एंड वो लोग फिर 10 बजे इंटरव्यू स्टार्ट हुआ क्या कि मैं बैठी हुई थी एंड आई वॉज द फर्स्ट वन टू गेट इंटरव्यूड। मेरे को बोला गुंजन सिंह कौन है, मैं बच्चों को बोल रही हूँ आई एम गुंजन सिंह। एंड उस दिन कुछ खाया भी नहीं था, आई थिंक बिस्किट खाए होंगे थोड़ा बहुत, भाई चले गए। 10:30 पे इंटरव्यू शुरू हुआ होगा, 11:15 11:10 तक चला, आई एम डन। अब भाई फिर क्या क्या पूछा, उनने मुझसे मेरा इंट्रो ही नहीं पूछा। अंकुश सर ने मुझसे मेरा इंट्रो ही नहीं पूछा। मैंने बोला भाई गुंजन, अगर अब मैं इंट्रो ही नहीं बताऊंगी तो ये बंदा खुद के अकॉर्डिंग पूछेगा, और अगर मैं अपना इंट्रो नहीं बताऊंगी तो चीज़ें इनके अकॉर्डिंग जाएंगी, मेरा क्या होगा भाई। तो मेरे को लगा कि पूछ लेती हूँ। मैं सर कहने कि मैं इंट्रो बोलते आप, उन्होंने मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा, आप लोगों के कॉलेज में से टेम्पलेट बनाना ज़रूरी है क्या ऐसे रिज्यूमे के लिए। मैंने बोला यस सर, हमारे कॉलेज का स्टैंडर्ड है कि इसी टेम्पलेट में आपको लेके आना होता है चीज़ें। तो उन्होंने ये बोला, तो बोलते अच्छा गुंजन, फिर वो रेज्यूमे देखने लगे। तो फिर मेरे को लगा भाई चीज़ें अपने हाथों से दूर जा रही है गुंजन, ऐसे नहीं कर सकते अपन। तो फिर मैंने उनको बोला, पापा मम्मी को एक्चुअली नहीं पता था कि मैं इंटरव्यू देने गई हूँ, क्योंकि डिलॉयट के बाद तो पता नहीं यार, पापा मम्मी को पता कैसे लगा कि हो जाएगा तभी बता देते हैं, मन नहीं किया उनको बताने का, मतलब क्योंकि डिलॉयट का बता दिया था तो वो लोग भी थोड़ा सैड हो गए थे कि मम्मी तो बहुत सैड हो गई थी भाई गुंजन का, मतलब कि कैसे होगा क्या होगा, वो बहुत सैड हो गई थी। एंड उन्होंने प्रे भी किया था, उसके बाद मेरा क्वान्टिफाई में हो गया था, ये चीज़ भी है, बाबा से उन्होंने बोला था कि गुंजन का। एंड मैं भी शिरडी गई थी बोल के कि बाबा मेरा प्लेसमेंट तो करवा देना, ऐसे करके मैंने भी उनको, क्योंकि ठीक है जो फैमिलीज़ में जो वर्चूज़ हैं तो हैं। तो हुआ क्या कि उन्होंने मुझसे बोला कि तो रेज्यूमे वाली बात बोली अंकुश सर ने, उन्होंने मेरा इंट्रो ही नहीं मांगा। मैंने बोला भाई इंट्रो तो पूछ लो आप मेरा, मैंने इतना अच्छा इंट्रो, मतलब सब में ही अच्छा बोला, बट प्रिपेयर रहता है ना इंसान का। तो उन्हें नहीं पूछा, मैंने बोला, फिर मैंने क्या बोला, सर कैन आई गिव माई इंट्रोडक्शन इफ़ यू डोंट माइंड। तो उन्होंने या प्लीज़ गो ऑन। तो इससे उनको मेरे बारे में पता पड़ा, मैंने क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उसके बारे में पता पड़ा, एंड उसके बारे में उनको पता पड़ गया। एंड उसके बाद उनको समझ में आ गया कि क्या बोलते हैं, मैं कौन हूँ, क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या टेक्नोलॉजी स्टैक पे काम किया है। तो फिर उनके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चंस उन्हें यार ज़्यादा पूछा यार, जितना मुझे याद है, एक्चुअली मैंने लिख भी रखा है इसमें, इतना ही याद है इसमें, जो मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को क्वेश्चंस फॉरवर्ड करे थे कि अगर वो नेक्स्ट कंपनीज़ के लिए। पहला क्वेश्चन, गुंजन ऑथेंटिकेशन कैसे किया है, तो मैंने बताया जेसॉन वेब टोकन का यूज़ किया है, एवरीथिंग बता दिया। दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्रेस ही क्यों यूज़ किया, वाई नॉट सम अदर टेक्नोलॉजी, इसका भी बता दिया। फिर बोलते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि टाइम 43 मिनट्स हो गए तो आई जस्ट टेक इट अ लिटिल फास्ट फॉरवर्ड, कि HR राउंड में मेरा 45 मिनट चला है। तो फिर डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेस एंड नोड जेएस, वो भी बता दिया। नोड में तुमने नोड यूज़ किया तो नोड की फंक्शनैलिटीज़ बताओ, वो भी बता दिया। मोंगो डीबी कैसे यूज़ किया, मोंगो डीबी ही क्यों यूज़ किया, उसके अलावा एनी डेटाबेसेस दैट कैन बी यूज्ड बता दी। डिफरेंस बिटवीन माई SQL एंड मोंगो डीबी बता दिया। फिर स्क्रम अजाइल, भाई साहब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ लेना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वांटिफाई में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजर दैट फॉलोज एन अजाइल मेथोडोलॉजी, स्प्रिंट्स होती हैं, स्प्रिंट्स में डिवाइड होता है वर्क, तो स्क्रम अजाइल आप पढ़ लेना।
आइडिया था, बता दिया। हाँ, ये क्वेश्चन नहीं बता पाई थी मैं कि रियल टाइम स्टॉक मार्केट एप्लीकेशन कैसे बनाऊंगी। तो पहले तो मैंने बोला कि मैंने तो बोल दिया था मर्न स्टैक, बट ऐसा नहीं, मतलब कुछ तो देखेंगे। फिर मुझे एकदम क्लिक हुआ, वो कुंजन क्या बोल रही है यार। मैं सॉरी सर, मतलब सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी, बट आई फील दिस कैन बी सॉल्व विद द यूज़ ऑफ AIML। फिर मैंने कुछ AIML के 1-2 एल्गोरिदम्स बता दी थी उस टाइम पे जो याद थी। फिर मतलब यार दिस कैन, बट बोला सर बट आई एम नॉट वेरी श्योर ऑन दिस। जब मैं श्योर नहीं थी मैंने बोला कि सर आई एम नॉट वेरी श्योर ऑन दिस, बट दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद दिस हेल्प दिस वे, because I feel there is a dynamic analysis that we are doing with the graphs. So I feel for this we just need the current data, and for this we cannot use a standard technology. For this we need some help from AI. So I think this is the one, I think this can be helpful. ऐसे करके मैंने बोल दिया था। तो उन्होंने पूछा what tax stack you'll use, तो कुछ एल्गोरिदम्स या AIML बोल दिया था। फिर वो आते हैं भाई हैशिंग पे, कि कुंजन तुमने पासवर्ड को हैश किया है, हैशिंग एल्गोरिदम बताओ। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि कुंजन हैशिंग और इनक्रिप्शन में डिफरेंस क्या होता है। भाई मेरे को फिर याद आता है मेरा डेटा वेयर हाउसिंग नहीं, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी उस टाइम चल रहा था, पब्लिक की, प्राइवेट की, मैंने वो बताया डिफरेंस बिटवीन हैशिंग एंड इनक्रिप्शन। मैंने यार क्या क्या बताया, मेरे को वही लग रहा है। इनक्रिप्शन एक्सप्लेन इन डीप, मतलब मैंने लिखा हुआ है। तो उन्होंने फिर पूछा कि ठीक है हैशिंग समझ में आया, इनक्रिप्शन और बताओ। तो इनक्रिप्शन बताया, सब बताया मैंने। फिर उन्होंने बोला हाउ डिड यू डू AI प्रोसेसिंग। फिर वो मेरे प्रोजेक्ट में चले गए, उसमें क्या बोलते हैं 3.js वाला जो प्रोजेक्ट था, 3D मॉडलिंग वाला, उसमें चले गए। तो मैंने उनको बताया कि सब वी आर यूजिंग एन API, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अभी तो फ्यूचर में फिर उन्होंने मुझसे मेरा प्रोजेक्ट नहीं पूछा, उन्होंने मुझसे ये पूछा हाउ डिड यू यूज़ AI, वो वाले। मैंने फिर उनको कोड समझाया कि ऐसे हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, भले ही हम API यूज़ कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि API यूज़ कर रहे हो, आपको खुद का मॉडल नहीं है। बट फिर भी हमने बोला कि नहीं सर, इसके द प्रोजेक्ट इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, देयर इज अ फ्रंट एंड बैक एंड देन वी हैव द प्रोसेसिंग फॉर दैट, एंड दिस इज जस्ट अ फीचर ऑफ अ प्लेटफॉर्म दैट वी आर गिविंग द कस्टमर्स दैट दे कैन टेक द हेल्प ऑफ द AI फॉर देयर डिज़ाइंस क्रिएशन। फिर वो पूछते हैं, फिर मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन पे अपना पूरा प्रोजेक्ट समझा दिया। पूरा क्वेश्चन सब इस क्वेश्चन में पूरा प्रोजेक्ट मैंने समझा दिया। आई फील फ्रंट एंड बैक एंड कैसे चल रहा है सब बता दिया मैंने। उन्होंने मुझसे प्रोजेक्ट नहीं पूछा, बट मैंने इस क्वेश्चन आया मेरे पास, हाउ डिड यू यूज़ AI प्रोसेसिंग इन योर प्रोजेक्ट। इस पर मैंने थोड़ा AI बताया, फिर फ्रंट एंड कैसे काम कर रहा है, बैक एंड कैसे काम कर रहा है, सब बता दिया। फिर आता है गुंजन एक्सप्लेन रिएक्ट हुक्स एंड गुंजन व्हाट इज प्रॉप स्टेट। पूछा मैंने रिएक्ट हुक्स बताया कि रिएक्ट हुक्स क्या होता है। फिर मैंने बताया अपना फिर से प्रोजेक्ट में, सर इवन आई हैव यूज्ड दिस इन माय प्रोजेक्ट वेयर आई हैव यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज रेफरेंस hooks that is taking the reference, and for background I'm using this and this। और क्या क्या था, मतलब तो याद भी नहीं आ रहा है कि छोड़ दिया ना डेवलपमेंट। उसके लिए मैंने बहुत सारे जो मैंने मतलब 6-7 हुक्स एक्सप्लेन कर दिए उस सेम टाइम पे। प्रॉप्स बता दिया, ऑब्जेक्ट बता दिया, इवेंट हैंडलिंग बता दिया जितना मुझे याद आ रहा है, एंड एक्सप्लेन माई प्रोजेक्ट 2 यहाँ लिख रखा है। कैसे बताया, डेफिनेशन नहीं बताया, डेफिनेशन थोड़ा बताया। फिर एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन जो प्रोजेक्ट में किया है उनको समझ में आ गया ना, खुद से करा है प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद क्या था, आस्क्ड यूज स्टेट, एक्सप्लेन ऑल हिम। अच्छा, ही आस्क्ड मी यूज स्टेट हुक क्या है, और मैंने सारे हुक्स एक्सप्लेन कर दिए। एंड इतना ही याद है मुझे, एंड आई थिंक विद दिस आई वाज द फर्स्ट interviewee I guess, yes, to give the interview for Quantify, and that was taken by Ankush Chauhan. You can search him on LinkedIn and he's a principal architect। बहुत बड़ी प्रोफाइल होती है क्लाउड में उनका। अच्छा, माइक्रो सर्विसेज भी पूछा था उन्होंने मुझसे, क्लाउड कंप्यूटिंग पूछा था, तो थोड़ा बहुत आइडिया था तो वो बता दिया था। एंड माइक्रो सर्विसेज वाला चीज़ पूछा था, उसका आइडिया नहीं था, तो मैंने सॉरी सर आई डोंट हैव क्लियर आइडिया ऑन दिस। तो क्लाउड भी पढ़ लेना अगर क्वांटिफाई आती है तो, क्योंकि यहाँ पे काम ही वही है ना, मतलब क्लाउड का काम है। अच्छा, अगर लग भी रहा होगा ये गूगल क्लाउड, तो गूगल एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर का एग्ज़ाम होता है, तो मेरे को मिली थी, तो मैंने आज मैं यही पहन के गई थी ऑफिस। तो क्या बोलता है, ये चीज़ है, क्लाउड पढ़ लेना, डेटा बेसिस, जैसे डेटा इंजीनियर हूँ मैं, तो डेटा बेसिस को उनको प्रॉपर नॉलेज है, SQL करते हैं वो लोग। और SD थे सर, तो आई थिंक SD मतलब प्रिंसिपल उनका खुद का प्रोडक्ट है। अभी क्वांटिफाई के बारे में थोड़ा बताते हैं। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग वीडियो, आई एम सो सॉरी, बट इसके बाद आई विल नॉट अपलोड एनीथिंग ऑन क्वांटिफाई, और लाइक मेरे को नहीं लगता कि इतनी शक्ति बचेगी मेरे अंदर। फिर आई थिंक ये हुआ, एंड द थिंग इज़ कि उस दिन ओरेकल में जो लोग बच्चे सेलेक्ट हुए वो लोग भी थे, मतलब बाद में जो लोग हुए, और उसमें उस दिन जो DB वाले थे, क्योंकि उस टाइम पे उनका DB इज़ अ डॉइचे बैंक 19 लाख ऑफर देती है, उन लोगों का PPO नहीं आया था, तो वो बच्चे भी वहाँ पर थे। तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे, CS बहुत इंटेलिजेंट लड़के थे भाई। मेरी तो पैसे ही फट गई थी, मैंने बोला भाई ये CS के इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मेरा क्या होने वाला है। ये टॉपर लोग थे, मतलब बिल्कुल अच्छे पढ़ने वाले। तो ये सब मैंने समझा दिया उनको। अब बात आती है 10, 10:30 से
1:30 बज गया, मैं बैठी हूँ। मेरे को एक तो TNP वाले जाने नहीं दे रहे, मुझे भूख लग रही है बहुत कि मैं कुछ खाया तो नहीं, अभी कहीं नहीं जा सकते, HR राउंड कभी भी शुरू हो सकता है, तो उनने नहीं जाने दिया। फिर 1:30 बजे मेरा आता है HR कॉल। गुंजन, अब HR कॉल आता है ना तो ये रहता है कि भाई शायद हमारा फुल टाइम प्लेसमेंट हो जाएगा। तो मुझे लगा कि चलो HR दे के आते हैं, और मेरे को टाइम ही नहीं मिला है प्रिपेयर करने का। मैं सिर्फ है ना वेबसाइट देख रही थी क्वांटिफाई की यार है क्या, इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, फाउंडर्स वगैरह के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन ले रही थी, मैं यही देख रही थी। यार मैं 50 मिनट से बोल रही हूँ यार, प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को एंड फॉरवर्ड भी करना अपने फ्रेंड्स को, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अगर नहीं होता है तो फिर क्या ही कर सकता है, अपन तो सिर्फ ट्राई कर सकते हैं, अगर नहीं होता है तो फिर दैट्स नॉट इन माई हैंड्स। तो आपको दिख गया है राउंड 1 राउंड 2 क्लियर किया, फिर HR राउंड आया 1:30 बजे। आई वॉज द फर्स्ट इंटरव्यूई अगेन। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा, गुंजन गिव मी योर इंट्रोडक्शन विदाउट योर अकेडमिक्स, अपने बारे में बताओ अपनी पढ़ाई को छोड़ के। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कंपनी में आती हो तो कंपनी में कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, तुम उसको कैसे प्रमोट करोगी। तो उसमें मैंने बताया आई हैव टॉक्ड अबाउट सेक्स वर्कर्स, लाइक आई हैव टॉक्ड अबाउट चाइल्ड अब्यूज़, आई हैव टॉक्ड अबाउट ये बहुत जो इश्यूज़ थे मैंने वहाँ बताए थे। आई हैव टॉक्ड अबाउट द चाइल्ड अब्यूज़ एंड चाइल्ड लेबर बहुत सारा बताया मैंने उनको, अवेयरनेस अबाउट देम। देन आई हैव टॉक्ड अबाउट स्ट्रीट डॉग्स बिकॉज दैट इज़ समथिंग विच आई वॉज डूइंग इन दैट टाइम। मैंने कुछ नहीं, मैं कुत्तों को खाना खिलाती थी, तो उसके लिए मुझे कॉलेज में एक वो होता है अवार्ड, चितले अवार्ड फॉर सोशल सर्विस, उसके लिए मेरे को नॉमिनेट किया गया था। तो वो चीज़ मैंने उनको वहाँ बोली थी एंड उन्होंने मेरे से पूछा था स्ट्रीट डॉग्स को, मैंने मतलब 5-6 कुत्ते थे आई गेस, 2-3-4 कुत्ते थे, मतलब उनको मैं खाना खिलाती थी। तो एक का नाम रानी भी था, शी पास्ट अवे बिकॉज उसका किडनी फेलियर था। एंड द थिंग इज़ कि फिर मैंने वो बताया जैस कार्ला, भाई हाँ ये तो मैं कैसे भूल सकती हूँ ये चीज़ यार। मतलब मेरे इंटरव्यू से पहले मैं एक दिन देख रही हूँ ही जैस कार्ला कर्मा योगी करके पॉडकास्ट आया, आई थिंक पीपल ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे पे। तो उस इंसान ने 3000 लोगों का क्या बोलते हैं लास्ट राइट, वो हिंदी में क्या बोलेंगे, निधन क्या बोलते हैं उसको, अंतिम संस्कार, राइट, अंतिम संस्कार उसने इंसान ने बिना किसी जाने, उनके पापा खुद एक कर्म योगी रहे हैं, मतलब खुद का फाउंडेशन है। मैंने 1 घंटे का पॉडकास्ट देखा था और मैंने देख लिया था बिकॉज आई वॉज लाइकिंग इट, वो चीज़ मैंने वहाँ पोर्ट्रेट करी, ठीक है। फिर मैंने ऑर्फनेज विजिट्स के बारे में बताया, मैंने बताया कि अगर अपन को कुछ अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी तो ऑर्फनेज विजिट्स एक्सेट्रा मैंने बहुत कुछ बक दिया, देख रहे हो आप, जैस कार्ला, स्ट्रीट डॉग्स, सेक्स वर्कर्स, चाइल्ड अब्यूज़, ये सब मैंने बोल दिया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि गुंजन केस स्टडी थी, एक्सीडेंट ऑफ अ टीममेट एंड फॉरेन क्लाइंट वांट्स टू मीट यू इन 1 hour ओनली, व्हाट यूल डू। तो मैंने बताया कि आई टेक केयर ऑफ द मेरे फ्रेंड जो है, मैं नोटिफाई करूँगी ऑन द सेम टाइम, अपने क्लाइंट को बोलूँगी देयर इज़ अ डिले, वी कैन हैव दिस मीटिंग आवर लेटर एंड मतलब कुछ टाइम बाद कर सकते हैं, ऐसे करके मैंने उस टाइम बताया था, एक्सप्लेन थरली अबाउट माई फ्यूचर आइडियाज़ ऑल्सो। ये मेरे को याद नहीं आ रहा है। इंटरव्यू लास्टेड फॉर अबाउट 40 minutes। तो ये इंटरव्यूज़ ख़त्म हुए, मैं फिर 2 बजे फ्री, फिर मुझे लोगों ने खाना खाने नहीं जान दिया। फिर 2 बजे से इंटरव्यूज़ होते मर्न स्टैक मीन स्टैक भी पूछा था, एक क्वेश्चन भूल गई, मर्न स्टैक और मीन स्टैक में डिफरेंस क्या है, एंगुलर क्या है, मुझसे नहीं और लोगों से पूछा था। होते रात के 11:30 10:30 बज गए। मैं भूखी बैठी, उस दिन मुझे सच में लगा कि मैंने करवा चौथ का व्रत रख लिया है, कुछ तो हुआ है भाई। उस दिन मैं भूखी थी, इतना भूखी थी, पापा को बोल रही हूँ पापा बस मैं बाहर हूँ, क्लब का काम चल रहा है, बस अभी इवेंट आने वाला है ना तो उसके लिए एक्टिव वो प्लानिंग चल रही है, तो मैं बाहर हूँ। मम्मी को भी मैंने ये लाइन चेपी कि मम्मी मैं बाहर हूँ, थोड़ा अभी काम चल रहा है, मैं करती हूँ आप लोगों को बाद में थोड़ा, ठीक है बाय, खाना खा लिया, ये खा लिया, ओके, यही बोला मैंने उन लोगों को। एंड फिर क्या हुआ, रात के 10:30 बजे, सही एग्जैक्ट टाइम याद है मुझे, 10:30 बज रहे थे एंड आई वाज लाइक कि मैं ऐसे बैठी हूँ सोच रही हूँ ऐसे करके कि मुझे लगा यार कोई खाना नहीं खाया है, सुबह से भूखे हैं बहुत टाइम से बोल लिया ना, खाना नहीं खाया है, सुबह से भूखे हैं कि अब पता नहीं यार। उस दिन तो मैं यही सोच रही थी रात के 10:30 बाबा यार अगर होगा तो ठीक, नहीं तो फिर कल से फिर कोशिश करेंगे, देखते हैं। खाना नहीं खाया है, रात के 10:30 हो रहे हैं, मैं सोच रही थी यार होगा कि नहीं होगा, बिकॉज कंपटीशन में कौन है, जो डॉइचे बैंक के PPO वाले हैं 19 लाख के, वो कंपटीशन में, अच्छे बच्चे कंपटीशन में, होगा कि लड़कियां भी बहुत फाड़ू थी उस टाइम पे। तो एक अवनी जैन करके लड़की है हमारे कॉलेज की, वो बहुत अच्छा पढ़ती है, तो वो भी थी। तो मैंने बोला कि मेरा तो कोई चांस ही नहीं अगर वो है तो, मतलब शी वॉज वेरी गुड, CS की थी और उसने AI ML पे काम किया था, सबसे बड़ी बात
क्वान्टिफाई का मेन फोकस होता है AIML। तो मैंने बोला ठीक है यार गुंजन, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर मेरे जो 3 फ्रेंड्स हैं, उदित, ध्रुव और अपूर्वा, तीनों बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल्स के लिए थे। तो 10:30 बजे इनका रिजल्ट आ जाता है कि दे आर सिलेक्टेड। एंड हम लाइक, हम चारों बैठ के मैनिफेस्ट कर रहे थे कि हम चारों मतलब एक साथ ही सिलेक्ट होंगे। तो मैंने बोला यार मेरा क्या सोच रहे हो तुम लोग, तुम्हारा तो हो गया ना, खुश रहो, अच्छा करो। फिर देवर ऑन देयर कॉल्स अपने पापा मम्मी से बात कर रहे थे। मुझे याद है मैं ना वो TNP ऑफिस के बाहर वॉक कर रही थी, सिर्फ वॉक कर रही थी और वेट कर रही थी। मैं लोगों को मतलब क्या बोलते हैं ना, मैं लोगों से भी बात नहीं कर रही थी, इतनी एनर्जी नहीं थी, बहुत भूख लगी थी। मैंने 7:30 बजे अदरस को बोला था, जो TNP हेड है मतलब बच्चों में। तो मैंने उसको बोला यार अदरस, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे जान दे। उसने मेरे को जाने नहीं दिया। मैं बगल में था यार, कॉलेज हॉस्टल बगल में, उसने मुझे नहीं जाने दिया। फिर मेरे को याद आया कि मैं बहुत भूख से पागल हो गई थी। फिर मैंने बिस्किट रखे थे, मैंने बिस्किट खाए थे। तो मैंने बिस्किट खाए एंड क्या बोलते हैं, इट्स अ वेरी लॉन्ग वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक इट प्लीज़। तो ये सब रियली में होता है उस दिन। तो अगर कोई फर्स्ट ईयर का दिख रहा है तो उसके लिए ओवरवेलमिंग होगा, कोई थर्ड ईयर का देखेगा तो वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा। तो वही था। फिर रात के 11:30 बजे उनने, हुआ क्या था, 18 बच्चे थे एंड 18 बच्चे थे, 3 उनने बिजनेस एनालिस्ट ले लिए थे। तो मुझे लगा कि अब 18 के 18 को तो, लेकिन क्योंकि पिछली साल हुआ क्या था, 18 बच्चों को उन्हें फ्रेमवर्क प्रोफाइल के लिए लिया था, या टोटल 18 बच्चों को लिया था। तो मुझे लगा अब तो हम सबको बोल दिया जाएगा कि 10-12 को तो बोल दिया जाएगा कि चलो आपका फाइनल प्लेसमेंट हो गया। आई रिमेंबर भूपेंद्र सर बोलते हैं, गाइस वी हैव अ प्रोफाइल एंड वी हैव द वैकेंसी फॉर ओनली 3 प्रोफाइल्स। 3 मतलब 3 लोगों की जगह है, मतलब वी नीड ओनली 3 ऑफ यू फॉर द फ्रेमवर्क इंजीनियर रोल। भाई मैं तो इतना काँप रही थी भाई, मेरी तो हालत टाइट। मैंने बोला रात के 11:30 बज गए, ना इंसान ने खाया है, ना अच्छी तरीके से बात हुई है किसी से, अकेले पापा मम्मी को भी नहीं पता है। मैं इतनी परेशान उस दिन, मैं बस बाबा को याद करके बोल रही थी अगर हो जाए तो बाबा ठीक है, नहीं होगा तो फिर मैं कल से देखती हूँ कुछ, अगर नहीं होता है तो। ये सब याद आ गया मेरे को यार। मतलब मैं तो सोचा भी नहीं था इतना इन डेप्थ इतना लंबा वीडियो बन जाएगा। मतलब मेरी मम्मी ये कहती है वीडियो बनाती रहती है, पढ़ती नहीं है। तो क्या करें यार, मन करता है यार कुछ कभी कभी बोलने का। तो हुआ क्या कि 11:30 हो गए। उन्हें भूपेंद्र सर ने बोला 3 ही लोगों की जगह है। तो उन्हें पहला नाम लिया ईशान दास गुप्ता, जो कोड फोर्सेस में बहुत फाड़ू इंसान है। कोड फोर्सेस एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है, CS का टॉपर है, बहुत। उसके पापा की IT की कंपनी है, जो डॉयशे बैंक का उसके पास ऑफर था 19 लाख का, बट PPO कन्वर्ट नहीं हुआ था। दूसरा इंसान जो किशन तपाड़िया है, वो भी डॉयशे बैंक वाला इंसान था, उसका नहीं हुआ था। तो पहला जो इंसान सिलेक्ट हुआ था वो ईशान दास गुप्ता था। मैंने बोला अब तो मैं गई, अब मेरा कोई चांस ही नहीं होता। मतलब अब भाई जब ईशान को ले रहे हैं तो मुझे क्यों ही लेंगे ये लोग, क्यों लेंगे मेरे को भाई। ईशान दास गुप्ता पूरा कॉलेज जानता है उसको। दूसरा नाम आया पार्थ गुप्ता, जिससे मैंने बात करी। हम लोग की थोड़ी बात हुई थी, देखते हैं, वो भी अच्छा इंसान है पार्थ। तो पार्थ गुप्ता अगेन CSE टॉपर, अच्छा इंटेलिजेंट बंदा जिसको वो सिलेक्ट कर रहे थे। मैंने बोला चलो गुंजन अब तो बस हो गया, ये टाइम 5 मिनट कटे कैसे ना कैसे करके काटो। बहुत सैड, बहुत क्या बोलते हैं, ये टाइम कट जाए, कुछ हो जाए। मतलब ये कि भाई पता नहीं मेरी फ़ोटो है क्या, मैं इतनी सैड थी, मुझे मेरा हो भी गया था ना तो भी मैं बहुत सैड थी। पता नहीं कुछ हो गया था कि मेरे को फ़ोटो मिल नहीं रहा यार। मतलब मैं बहुत मतलब एकदम से ऐसे हो गई थी कि मैं चेक कर रही हूँ साथ के साथ, तो एकदम से क्लाइमेक्स से इधर आ गई मैं। एक सेकेंड बस। नहीं है इतनी भाई, मैं ऐसे मैं बता रही हूँ, कुछ चेहरा बना के खाती हूँ, ऐसे हो गई थी। मतलब पूरा मुंडी ऐसे, मतलब मुंडी कह रही हूँ, पूरी नेक बिल्कुल ऐसे नीचे हो गई थी। एंड फिर मैंने उम्मीद खो दी थी ऑनेस्टली, बट एक होप थी यार कि यार मेरे इंटरव्यूज़ बहुत अच्छे गए हैं, मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया है। सच में मेरे इंटरव्यूज़ बहुत अच्छे गए हैं, बहुत अच्छे। बारिश हो रही थी, मैं एग्जैक्ट याद है, खिड़की से मैं देख रही हूँ बारिश हो रही है। एंड जब भी बारिश होती है वो मेरे लिए पॉजिटिव साइन होता है। तो मेरे को लगा बारिश हो रही है, 3 मिनट बचे हैं गुरु पूर्णिमा को, एंड बारिश हो रही है। तो आई वाज लाइक कि मतलब चलो बढ़िया है, बारिश भी हो रही है। एंड फिर उन्होंने बोला, भूपेंद्र सर ने, एनी गेसेस फॉर थर्ड नेम। मैंने बोला ये क्या कर रहे हो भाई, ये क्यों कर रहे हैं आपको, क्यों बोल दो ना यार जिसका है, बीट अवनी, क्योंकि मेरे को तो लगा था मेरा नहीं होगा। हालांकि मेरे को खुद तो बहुत विश्वास था कि मैंने इंटरव्यू में अपना 100% दिया, बट मेरे को लगा यार अवनी जैन है भाई, वो है तो मैं क्या ही करूँ भाई। मेरे को लगा कि मेरा कैसे होगा अगर अवनी है तो हुआ क्या कि
उन्होंने बोला एनी गेसेस फॉर थर्ड नेम। तो मेरे तीनों दोस्त अपूर्वा, उदित और ध्रुव बोलते गुंजन गुंजन, एंड देवर नेम्स फॉर हर्षित, किशन। उन्होंने बोला थर्ड पर्सन इज गुंजन। भाई मैं ऐसे बिल्कुल ऐसे हो रहे, मेरे हाथ ऐसे 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 शिवर कर रही हूँ मैं, इतनी कहाँ पर ही उन्होंने हमें बिठाला। फिर जो बच्चे निकल के गए मेरे सामने से, जिसका बाद में ओरेकल में हुआ, जिसके बाद में 2 लड़कियों का ओरेकल में हुआ है, जिन लोगों का डीबी से फिर पीपीओ आ गया उसी रात को, उसी 12 बजे, 11:30 बजे हमारा हुआ एंड 12 बजे लोगों का पीपीओ आ गया। तो क्या बोलते हैं, मैं सैड, मैं बिल्कुल ऐसे झुकी हुई बैठी हुई हूँ। मैं थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, आज भी वही करती हूँ मैं उनको ऑफिस बोलती थैंक यू सर फॉर सिलेक्टिंग। एंड अंकुश सर तो बहुत स्वीट है, मतलब वो बहुत हेड प्रोफाइल पे है। एंड जब भी मुझे दिखते हैं वो बोलते हैं और कैसे हो, क्या हो, अच्छा चल रहा है, दिक्कत तो नहीं हो रही। मतलब बहुत अच्छे इंसान है, बहुत स्वीट है। भूपेंद्र सर भी बहुत स्वीट है, वो हमेशा ही हेल्प करते हैं। तो जब उन्होंने बोला कि 11:30 बज गए, कुछ पेट में निवाला नहीं था मतलब, एंड पूरे कॉलेज में लाइट नहीं। भाई ये तो ड्रास्टिक सीन हो गया था, कॉलेज में लाइट ही नहीं है। मैं और अपूर्वा एक दूसरे को हक करते हुए, क्योंकि हम लोग के बॉन्ड उस टाइम पे अच्छा बन गया था हम चारों का, मैं, ध्रुव, उदित एंड अपूर्वा। ध्रुव ने लीव कर दिया है क्योंकि ध्रुव की इस साल ऑल इंडिया रैंक 2228 आई है गेट में, तो वो गेट का ही कर रहा है। उसका एक कॉमेंट भी था मेरी पोहे वाली वीडियो पे। तो हम चारों का हो गया। फिर मतलब मैं उनको खाना था क्योंकि वो लोग भी भूखे थे। तो रात के 11:30 बजे तक उनने इंटरव्यूज़ लिए हैं। एंड आई फील कि जो इंसान रात के 11:30 बजे तक इंटरव्यूज़ लेता है, वो कितनी डेडिकेटेड टीम है उनकी। काम बहुत है, मतलब है, ऐसा नहीं है कि मतलब जिस यूनिट में मैं हूँ वो फाइनेंशियल सर्विसेज की है, तो वहाँ काम है एक्चुअली, बहुत भी नहीं है लेकिन है। आप ऐसा नहीं कर सकते भाई आप टल्लीबाजी, हैप्पी गुरु पूर्णिमा 12 बज गए हैं, ठीक है, ये करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आई डोंट नो ये वीडियो प्रोसेस करने में कितना टाइम लगेगा, बट जो था तो यही था। क्वांटिफाई के बारे में बताऊँ तो इट इज़ एन AI/ML बेस्ड कंपनी founded in 2013. AI फर्स्ट डिजिटल कंपनी. वी हैव 4 फाउंडर्स. तो उसमें से we have Asif, he's a CA and he sits in US office. Regu also sits in US office. Vivek Himani and Ritesh Patel, they sit in the Bombay office. बॉम्बे वो दिखते रहते हैं भाई, आप सामने दिख जाएंगे, उनकी मीटिंग चलती, क्लाइंट कॉल दिखता है, वो दिखते रहते हैं, वो घूमते रहते हैं ऐसे, कॉफ़ी भी वहीं से पीते हैं जहाँ से हम पीते हैं। एंड दैट्स इट। एंड क्वांटिफाई की बहुत ग्लोबल टीम है, अच्छी कंपनी है। द ऑफर दैट दे गिव इज़ द ऑफर दैट दे गिव इज़ नॉन डिस्क्लोजेबल, सॉरी, एंड वो चीज़ अभी तो नहीं बता सकते, बट ऑनेस्टली क्या बोलते हैं, इट इज़ अ लॉन्ग वीडियो, बट वो दिन बहुत, एंड मुझे याद है उस दिन बारिश हो रही थी, मैंने पापा मम्मी को कॉल लगाया था, सिद्धू को, मतलब सिद्धू मेरा भाई है, उसको कॉल लगाया था, एंड मतलब साथ में ही थे सब। एक तो मेरे घर वालों ने फ़ोन नहीं उठाया उस दिन, मैं वही सोच रही हूँ कि मेरे घर वाले फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे भाई, इनको जब काम होता है तब ये लोग फ़ोन ही नहीं उठाते, फ़ोन उठा लो, बच्ची तुम्हारी सुबह से परेशान है, बताया तक नहीं है। मेरे पापा बड़े स्मार्ट है, वो समझ गए थे गुंजन को कुछ तो ऐसा राउंड चल रहा है, इसलिए बोल नहीं रही है। एंड आई रिमेंबर अपूर्वा का एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो हमारे लिए पेटीज लाया था। तो हम रात के 12:30-1 बजे हॉस्टल में इतना हंगामा कि गुंजन, एंड मेरे रूममेट्स भी बहुत खुश थे उस टाइम पे तो ऑनेस्टली। एंड मेरी फ्रेंड आलिया शेख, अंकुश इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड, मतलब ही वॉज देयर, एंड उस बीच में भी आ गया था मुझसे मिलने, वही आया था एक्चुअली मिलने मेरे से बीच में एंड उसने बोला कुछ खाना वाना तो नहीं है बिकॉज, बट अदरस ने जाने ही नहीं दिया था उस टाइम पे, तो फिर नहीं हो पाया था। एंड वो भी अच्छा लड़का है अदर्स, उस टाइम तो सिनारी वैसे रहता ना, बहुत कंपनी के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती है। तो रात के 11:30 बज गया था, सब कुछ रैप करते, एंड उनने जो डिसीजन बनाया होगा, मतलब वो कितना टफ डिसीजन है, कितना सोच के बनाया होगा। मैं तो ये सोचती हूँ कि इतने अच्छे बच्चों में से लोगों को लेना, एंड मेरा नाम, मेरे को खुद पे बहुत भरोसा था, पर मुझे ये नहीं पता था कि मैं 3 लोगों में आऊँगी कि नहीं आऊँगी, एंड फाइनली आई वॉज देयर। इट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी, लॉन्ग वीडियो, एंड व्हाट आई फील फॉर क्वांटिफाई मैंने सब कुछ बता दिया है। एंड जस्ट आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि इसको शेयर करो। मैं ऑफिस से आई थी, मैं बहुत थकी हुई होती थी, मैंने टी-शर्ट भी चेंज नहीं करी थी, फिर भी मैंने सोचा कि दिस वाज समथिंग आई रियली वांटेड टू मेक, एंड टुडे इज़ गुरु पूर्णिमा। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी गुरु पूर्णिमा। एंड ये वीडियो बहुत क्लोज है मेरे हार्ट से, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी, एंड फिर बस वही सब रेस्ट किया, रात के 1-2 बज गए थे, पुराने लोगों ने मैसेज किया, कंग्रेचुलेट किया, बहुत बड़ा दिन था उस टाइम के लिए। एंड आज गुरु पूर्णिमा है, तो देयर इज़ समथिंग, मैं आई एम थैंकफुल टू माई गॉड, स्पेसिफिकली बाबा के लिए बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए, एंड मेरे पेरेंट्स का, एंड उस टाइम अंकुश सर, एंड आप अंकुश सर को भी फॉलो करो, अंकुश चौहान लिंक्डइन पे जाओ, एंड भूपेंद्र सिंह मनराल, उनको भी फॉलो करो, लिंक्डइन पे जाओ, उन बहुत अच्छे स्वीट लोग हैं, बहुत स्वीट भाई। उसके बाद मैंने याद है अंकुश सर ने मुझे ऐसे लिस्ट भेजी थी कि ये पढ़ सकते हो,
एंड 6 जनवरी 2025 को ज्वाइनिंग आ गई थी, तो हम इंटर्न करने बॉम्बे आ गए थे. दैट इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. एक बार इंटर्न खत्म हो गई तो वील शूट दैट वीडियो ऑल्सो, बट दिस इज़ वेरी लॉन्ग वीडियो. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. अब मैं खुद फंबल कर रही हूँ, इतनी देर से बोल रही हूँ. And thank you so much for whatever you have given to the channel, and this video really holds a very special heart. So please subscribe to my channel and share this video and make this. And यार 1000 व्यूज़ तो उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं यार. 1000 तो चलता है यार, 1000 तो आ सकते हैं उसमें. सो एंड डेज 10 दिन के अंदर लेट्स सी. पता नहीं, होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा. बट इट्स लाइक इट्स माई ऑल हार्ट पोर्ड इन दिस वीडियो एंड एवरीथिंग इज़ कवर्ड. सो या जो फर्स्ट ईयर वाला है वो एक लेसन ले कि उसको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और अच्छी कंपनीज़ में जाने के लिए. एंड जो थर्ड ईयर वाला है वो एक ये लेसन ले कि उसको मेंटली कैसे प्रिपेयर रहना है, आंसर कैसे करना है, क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है. एंड अब मेरा गला सच में बहुत दर्द कर रहा है. सो या वेरी हैप्पी गुरु पूर्णिमा एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. नमस्ते, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय.